हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। बहुत अच्छा माता जी ने अभी भजन गाया। और भगवान से प्रेम करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो एक भजन भी बहुत अच्छा तरीका है भगवान से प्रेम करने का। उसके अलावा भक्ति हो गई, अर्च विग्रह की सेवा करनी हो गई, उनको प्रसादम चढ़ाने के बहुत सारे माध्यम हैं। लेकिन रूपाद जब बोलते हैं कि भगवान को जो हमारे पास जो भगवान ने हमें दिया है, हमें अगर गाने का दिया, हमारा स्वर अच्छा है, हम भजन कर सकते हैं, मृदंगा बजा सकते हैं, हम करताल बजा सकते हैं, हारमोनियम बजा सकते हैं, किसी भी तरह से सेवा हमें अगर करते हैं तो भगवान बहुत धन्यवाद माता जी, आपने भगवान के लिए सेवा दी और सारे डिवोटी ने उसको श्रवण के माध्यम से अपने नगदा भक्ति में जोड़ा। ये बहुत अच्छी सेवा होती है। और आप देखे होंगे जितने भी कथा भागवत होती है उसमें भजन कीर्तन बहुत नंबर वन पे आता है। सबसे पहले कीर्तन स्टार्ट होता है, फिर कथा होती है, फिर अंत में आरती होती है। ये सीक्वेंस है। तो वैसे ये प्रैक्टिस है, तो उसमें हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भगवान की भक्ति, और राधा रानी हमारी उस भक्ति को भगवान तक पहुंचाती हैं, प्रेम भाव को। बस यही दर्शाता है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, भक्ति के तरीके अलग हो सकते हैं। कोई चैंटिंग क्वालिटी के साथ करता है, कोई प्रसादम चढ़ाता है, कोई भगवान को नौका विहार कराता है, कोई भगवत धाम जाने के लिए वृंदावन जा रहता जाके है, कोई वैष्णव की सेवा करता है। अलग अलग हो सकते हैं। तो एक माता जी ये भी एक हमारे लिए सेवा का भाव है कि हम कीर्तन करते हैं। ठीक है। अब मंगलाचरण के बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की प्रेजेंटेशन। मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुणलतापाक्तं सा सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगुणलता श्री विशाखनाम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचानि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषण वासुदेव देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः विचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देवी आय प्रियाय केशव चा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस माता जी स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी का स्वागत है लेवल 4 क्लास में। ग्रुप ई का पहला प्रेजेंटेशन है, ग्रुप बी एंड इसके दिवेश प्रभु जी आप करेंगे स्क्रीन शेयरिंग। हरे कृष्णा, या वीना माता जी आप बीना करेंगे? हरे कृष्णा माता जी, मैं करूंगी। बीना माता जी, बीना शर्मा माता। ठीक है, वीना शर्मा को बना दीजिए प्रभु जी को होस्ट। हाँ बना दिए। करिए माता जी स्क्रीन शेयरिंग। जी माता जी। जी माता जी, जी आज जी। अभी शुरू करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सादर प्रणाम। हम सभी ग्रुप ई के भक्तजन अपनी प्रस्तुतिकरण संख्या 16 को प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहते हैं। प्रभु जी, हमारे ग्रुप का प्रश्न भगवत गीता अध्याय 2 और 3 से है। सबसे पहले मैं आरती माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है भगवत गीता अध्याय 2 के श्लोक 54 से 68 के छंदों, अभिप्रायों, उद्धृत उपमाओं और उदाहरणों के संदर्भ में कृष्ण भावनामृत द्वारा इंद्रिय नियंत्रण की प्रक्रिया को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यह कैसे प्रासंगिक है? भगवत गीता के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थिर बुद्धि की पहचान और उस स्थिति को प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई है। यह स्थिति वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो इंद्रियों को वश में कर चुका है और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर है। अर्जुन का प्रश्न है कि स्थिर बुद्धि की पहचान क्या है, वह कैसे बोलता है, चलता है, व्यवहार करता है। अर्जुन युद्ध के समय मोह और करुणा में पड़कर इंद्रियों और मन के नियंत्रण को खो चुका था। उसका विवेक कमजोर हो गया था, वह अपने स्वधर्म को भूल गया था। प्रभु कहते हैं कि जब व्यक्ति कामनाओं को त्याग देता है और आत्मस्थित होता है, तब वह स्थिर बुद्धि होता है। कृष्ण उसे बताते हैं कि जब तक इंद्रियां वश में नहीं होती है, मन कृष्ण में स्थिर नहीं होता, तब तक व्यक्ति कर्तव्य से विमुख हो सकता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही स्थिर बुद्धि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करता है। कछुए की उपमा द्वारा कृष्ण समझाना चाहते हैं यहाँ पर कि जैसे कछुआ बाहरी खतरे में अपने अंग को समेट लेता है, वैसे ही इंद्रियों को विषयों से हटा देना चाहिए। इंद्रियों को विषय से हटाने पर भी उनकी स्मृति बनी रहती है। इंद्रियां बड़ी बलवान है और विवेकशील व्यक्ति को भी भटका सकती है। प्रभु कहते हैं कि इंद्रियों को पूरी तरह संयमित कर मन को मुझ में लगाओ, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि होता है। आज के युग में मन और इंद्रियां भोग विलास, सोशल मीडिया, लालच और क्रोध में फंसी रहती है। अगर हम अपने मन को कृष्ण की सेवा, नाम स्मरण और भक्ति संगति में लगाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां शांत होती है। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास से हम इच्छाओं से ऊपर उठते हैं, मन स्थिर होता है और जीवन में उद्देश्य और शांति मिलती है। जैसे कि दुर्वासा ऋषि का क्रोध राजा अम्बरीश ने सह लिया था, जबकि राजा अम्बरीश बहुत ही ज्ञानी थे, पर उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया। इन श्लोकों के संदर्भ और माध्यम से मुझे भी अपने इंद्रिय नियंत्रण, भगवत ध्यान और कृष्ण भावना भावित में मन को लगाने की प्रेरणा और बल मिलता है। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और स्वागता माता जी को आमंत्रित करती हूँ प्रस्तुतिकरण के लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत के अपने अभ्यास के लिए बीजी 2.62-63 के महत्व पर चर्चा करें। अपने उत्तर में छंदों और अभिप्रायों का विशिष्ट संदर्भ दें। उत्तर इस प्रकार है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो कर्म करता है सबों के हित में ध्यान में रखकर करता है। इस श्लोक से समझे, जो है 7.18 में है, उदारः सर्व एवैते ज्ञानिना तात्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। भगवान कहते हैं कि सब उदार चेता है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए, वो महात्मा ही कहलाते हैं। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ और देवेश प्रभु जी से आमंत्रित करना चाहती हूँ, वे अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी वैष्णव भक्त को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, भगवद गीता 2.11 से 30 में वर्णित आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार के सिद्धांत का चयन करें और चर्चा करें कि उन्हें कैसे लागू करना वैष्णव और अन्य लोगों के साथ अपने संबंध को समृद्ध कर सकता है। आपने उत्तर में भगवान गीता 2.11 से 30 तक के छंदों और अभिप्राय को संदर्भ दे। तो यहाँ पर भगवान गीता के अध्याय 2 श्लोक 11 से 30 तक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के शाश्वत स्वरूप का वर्णन करते हैं। आत्मा अविनाशी है। 2.13 और 20 में बताते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नया भूता भविता व न भूय। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना मरती है, वो नित्य अजन्मा अविनाशी है।
जब हम दूसरे को भी आत्मा के रूप में देखते हैं तो हमारे भीतर उनके लिए सम्मान, क्षमा और धैर्य आता है। वैष्णव दृष्टिकोण से हर जीव भगवान का अंश होता है, जिससे देश मिटता है और प्रेमपूर्ण संबंध बनाते हैं। देह और आत्मा का भेद में 2:13-2:22 में बताते हैं, वशांसी जीर्णानि यथा विहायो, मतलब जो है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नया धारण करते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरे धारण करते हैं। ये समझ रिश्तों में अनासक्ति और करुणा लाती है। हम दूसरे के शरीर, विचार या सद्भाव से नहीं, उनके दिव्यता से जुड़ते हैं। इससे अपेक्षाओं में संतुलन और संबंध में स्थिरता आती है। फिर सभी में एक ही आत्मा 2.16, 17, 30 में बताता है, देहि नित्य बुद्ध व्योम देहे सर्वस्व भारत। तो इसमें बताते हैं आत्मा अवश्य आत्मा अबुद्ध है, इसे कोई मार नहीं सकता, इसलिए शरीर के मृत्यु पर शोक उचित नहीं। यह दृष्टि हमें जाति, धर्म, रंग, वर्ण आदि से ऊपर उठाकर सबको आत्मा रूप में देखने की प्रेरणा देती है। वैष्णव परंपरा में हर जीव में परमात्मा के अंश को देखकर सेवा और दया की भावना आती है। तो वैष्णव के साथ संबंध में सम्मान और सेवा का भावना। वैष्णव दर्शन में दूसरे की सेवा मतलब भगवान की सेवा। अहंकार और मतभेद में से मुक्ति। जब हम समझते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो तर्क, आलोचना, ईर्षा कम हो जाती है। यह अस्तित्व मजबूत होता हरे कृष्णा प्रभु जी, इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण शायद देवेश प्रभु का वॉइस नहीं आ रहा है। अब मैं ओम प्रकाश प्रभु को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को हमारा दंड प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, शिल प्रभुपाद के मिशन में 2.41 पद्य और तात्पर्य के कथनों के महत्व पर चर्चा करें। 2.41 श्लोक का विशिष्ट संदर्भ दें और अपनी प्रतिक्रिया में अर्थ दें। जब कोई कृष्ण भावामृत के कार्यों में लगता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंद कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों को फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कृष्ण भावामृत में संलग्न होता है तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कृष्ण भावामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का भेद नहीं रहता। कृष्ण भावामृत की सर्वोच्च सिद्धि अध्यात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावामृत व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है, जैसे वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव हैं, जो भलीभांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। गुरु की तुष्टि से भगवान की भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। यह संपूर्ण पद्धति अध्यात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुष्पा माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपने प्रदर्शन जारी रखें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पुष्पा माता जी का इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है, तो उनकी प्रस्तुतिकरण मैं कर रही हूँ। उनका प्रश्न है, भगवद गीता 2.54 में अर्जुन ने प्रश्न पर कृष्ण की प्रतिक्रियाओं का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करे कि एक आत्म साक्षात्कार आत्मा के लक्षण है। अपनी प्रतिक्रिया में भगवद गीता 2.54, 68 से छंदों, अभिप्रायों से उद्धृत उपमाओं और उदाहरणों का संदर्भ ले। भगवद गीता में अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं। स्थित प्रज्ञ वह होता है जिसने इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर आत्मा में संतोष पाया हो। सुख, दुख, राग, द्वेष, भय और क्रोध की स्थिति में भी उसका मन विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां अत्यंत बलवती होती है और मन को खींच सकती है। इनकी तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक
तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि विषयों पर चिंतन से आसक्ति, फिर काम, क्रोध, मोह और अंततः बुद्धि नाश होता है, जिसे जीव संसार में फंस जाता है। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्य से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को कि इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। जो इंद्रिय विषयों में विचरण करती है वह बुद्धि को भी अपने साथ बहा ले जाती है, जैसे तेज हवा नाव को दूर बहा ले जाती है। भगवान 2.68 श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उनके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। अंततः निष्कर्ष यह निकलता है कि आत्म साक्षात्कार आत्मा स्थिर है वह है जो इंद्रियों को संयमित कर राग द्वेष से मुक्त होकर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। वह न सुख में हर्षित होता है न दुख में विचलित। जैसे समुद्र कभी भी बढ़ता नहीं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष विषयों के आने पर भी शांत रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अब मैं सिंधु प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं सभी वैष्णव भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि कृष्ण महाभारत को कभी कभी किस रूप में गलत समझा जाता है। मेरा उत्तर इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण महाभारत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। जड़ता अर्थात कृष्ण महाभारत से जुड़ा व्यक्ति नाम जप के लिए एकांत स्थान वह जंगल में जाने की सोचता है। वह कृष्ण नाम जप के लिए अपने परिवार की जिम्मेदारियों से संन्यास लेने की सोचता है। इसी गलत धारणा वाला व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए कृष्ण नाम जप करने एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को कृष्ण भावनामृत ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या के अभ्यास हो। अब मैं अपनी बारे में विराम देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं बीना माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने विषय को प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद सिंधु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी सादर प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, निम्नलिखित का अर्थ बताइए। पहला, तदेकम वद भगवत गीता 3.2। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, आपने ज्ञान योग बताया और कर्म योग भी बताया, अब मैं भ्रमित हो गया हूँ। कृपया करके एक निश्चित मार्ग बताइए जो कल्याणकारी हो। मिथ्याचार भगवत गीता 3.6। भगवान यहाँ हमें समझाते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, ऐसे लोग अंदर से कामनाओं में डूबे रहते हैं। वह सच्चा साधक नहीं, ढोंगी होता है। कर्म योगम सक्तः स विशिष्यते भगवद गीता 3.7। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मन द्वारा इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग भगवद गीता 3.9। हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कर्म बंधन का कारण होती है, अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यो भुंजते स्तेन एव स भगवद गीता 3.12। यज्ञ द्वारा प्रसन्न हुए देवता हमें भोज इस खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं। जो इन खाद्य सामग्री को देवताओं को अर्पण किए बिना उनका उपभोग केवल अपने लिए करता है वह चोर है। अन्नात् भवन्ति भूतानि भगवद गीता 3.14। यह भौतिक शरीर अन्न पर आश्रित है। यह श्लोक कर्म और यज्ञ के बीच की श्रृंखला को दर्शाता है। कर्म करे तो यज्ञ होता है, यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होने से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और यही अन्न भगवान को भोग लगाकर उसका उच्छिष्ट ग्रहण करके मनुष्य का जीवन चलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की की जय, श्रीला जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रदीप। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी, सभी ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। और हमारा पर्पज होता है इसके माध्यम से, ये तो एक भगवान ने जो हमें रिसोर्स दिया है कि हमें बुद्धि दी, शरीर दिया। अगर ये शरीर नहीं होगा तो शरीर के माध्यम से ही भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। तो शरीर का भी उतना ही महत्व है, पर हमें भगवान से जब संबंध समझते हैं अपना, तो हमें ये समझना पड़ता है कि इस शरीर के माध्यम से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अगर शरीर नहीं है तो सेवा नहीं कर पाते। तो इसकी इम्पोर्टेंस कलयुग में शरीर की भी है, क्योंकि भगवान की सेवा करते हैं। तो इसमें चैप्टर 2 और 3 में ज्यादातर अगर देखेंगे तो यही आता है कि हम भगवान को निराशरीर निर्मम कैसे समझ सकते हैं, नित्य बैरीना कैसे समझ सकते हैं, और वासना के कितने स्थान होते हैं। ये सब इसलिए बताए गए हैं कि कृष्ण ने जो नियम निर्धारित कर्तव्य किए हैं, उसमें हम उनको कैसे समझ सकते हैं कि भगवान ने ऐसे नित्य कर्म क्यों किए हैं, हम उनसे क्या समझ सकते हैं। ठीक है। आचार्य क्या बोलते हैं, एक कृष्ण भावना भावित होना क्या बोला जाता है, आनंद भवंती क्या होता है, ये सब भगवान इसीलिए बता रहे हैं। चैप्टर 2 और 3 एक हमें कर्म योग के बारे में बताता जाता है। तो कर्म योग में जब जुड़ते हैं तो इसमें अगर हम समझें तो भगवान भी आते हैं और भौतिक शरीर भी आता है। अभी आपने बोला कि 6 साइकिल होती हैं, अन्न पर आश्रित भी होते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं तो देवता खुश होते हैं, फिर बरसात होती है, बरसात से अन्न पैदा होता है, प्रसादम बनाते हैं, फिर वो चढ़ाते हैं। तो ये एक सब एक प्रोसेस है जिसको हम समझ लेते हैं, जो भक्त है समझ जाता है। अब प्रश्न ये है कि हम ये भी जानते हैं कि भगवान है, ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, आत्मा बोल सकते हैं। इन तीनों में अंतर क्या है, पहला ये। दूसरा ये, भगवान राम राजा थे, वो रावण को मारने के लिए डायरेक्ट अपनी सेना ले जाके जा सकते थे, क्योंकि सेना भी थी, भगवान राम थे, रावण से लड़ते, उनकी शक्तियां पहले थी, वही बाद में थी। तो उन्होंने इतना लंबा रूट क्यों पकड़ा? उन्हें जब पता ही था कि भगवान जब जन्म लेते हैं तो दुष्टों का नाश करने के लिए लेते हैं, दुष्ट भी पता था और जन्म भी हो चुका था, तो इतना टाइम लेके उन्होंने रावण को मारा। ये हमें यहाँ पर दो प्रश्न जो 2 चैप्टर से निकल के आते, आप इसका थोड़ा मार्गदर्शन करें कि भगवान, परब्रह्म और ब्रह्म, इन तीनों में क्या अंतर है। और भगवान ने, राम ने डायरेक्ट रावण के लिए, दुष्ट के लिए जो लीला की थी, उसमें डायरेक्ट अपनी सेना ले जाके उसको क्यों नहीं मारा? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम थोड़ा हाँ, प्रयास यस करते माता हैं जी। प्रभु। प्रभु जी, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भगवान राम ने डायरेक्ट क्यों सेना नहीं ली, क्योंकि भगवान का जो अवतार था वो मर्यादा पुरुषोत्तम था। तो उनके जीवन में वो मर्यादा बहुत पालन करते थे, इसीलिए वो मर्यादा के अनुसार ही उनके साथ लड़ने के लिए गए थे। क्योंकि रावण जो है वो मर्यादाहीन कार्य किया था, उनको चुरा कर ले जाकर अपने राज्य में रखा था। किंतु भगवान राम का जो अवतार है वो उनका मर्यादा पुरुषोत्तम नाम दिए थे, और मर्यादा में ही वो कार्य करते थे। इसीलिए उन्होंने पूरे नियम के अनुसार और पूरे स्टेप वाइज और मर्यादा में रहकर ही उनके साथ युद्ध करने के लिए उनके जगह पर गए थे। तो तो ये माता जी, जब रावण के पास उन्होंने ऐसे गए तो रावण के पास तो इतनी शक्ति थी कि वो भेष बदल लेता था। तो जी सीता माता जी के पास जाने के लिए, उन्हें पाने के लिए, वो तो भगवान राम का भी रूप रख सकता था, पर उसने भगवान का, राम का रूप क्यों नहीं रखा? और सब कुछ रखे उसने, सारी कोशिश की। अगर भगवान राम का रूप रख लेता तो माता जी तो राम समझ के उनको गले लगा लेती, और उसकी इच्छा जो थी, काम वासना थी, वो पूरी भी हो सकती थी। ऐसा क्यों नहीं किया उसने? क्योंकि प्रभु वो तो भगवान का रूप वो धारण नहीं कर सकते थे, क्योंकि अ, वो एक साधारण मनुष्य था ना। वो चाहे जितना भी ज्ञानी हो, तपस्वी हो, किंतु भगवान का रूप धारण करना ये उसके लिए दुष्टता होगी। वो उनमें उतनी साहस ही नहीं था कि वो एक परम ब्रह्म भगवान ईश्वर का रूप धारण कर सके।
इसीलिए वो नहीं कर सकता था। वो छल कपट से कोई भी रूप धारण करे, बट वो भगवान का रूप नहीं धारण धारण कर सकता था। और नहीं उसमें तो भगवान 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 तो उस शरीर रूप में इस समय लीला कर रहे थे ना। तो वो लीला के माध्यम से जो शरीर भगवान को मिला था उस जैसा रूप तो रख सकता था, भले उसके पास शक्तियां और वो गुण नहीं होते, लेकिन शरीर तो धारण कर ही सकता था ना, भगवान जैसा मुख, भगवान जैसा सब कुछ। भले उसके अंदर वो शक्तियां नहीं होती, पर उसने ऐसा किया क्यों नहीं? नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि उनका शरीर भी दिव्य था। फिर उन्होंने कहा था जन्म कर्म च में दिव्य, तो उनका जो भी जन्म हुआ शरीर वो दिव्य था। और दूसरी बात ये भी हम सरलता से समझ सकते हैं प्रभु कि वो भगवान शिव का उपासक था। तो भगवान शिव के जो परम वैष्णव थे वो भगवान राम के उपासक थे। तो वो अपने इष्ट देव के और इष्ट देव के स्वरूप को कैसे धारण कर सकता है? तो इस प्रकार से भी उन्होंने नहीं किया होता। तो ये थोड़ा सा प्रयास था। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ कि हम्म। रावण और कुंभकर्ण जो है पूर्व जन्म में जय विजय करके जो है भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। और ये सब जो है उनको श्राप मिला था कि जो है ना आपको जो है आपकी मृत्यु जो है आप बहुत ही बड़े पाप कर्म करेंगे और आपकी मृत्यु भगवान के द्वारा ही होगी। तो इसके ये भी एक वो माध्यम थे, और ये सारा लीला श्री राम जी का जो उन्होंने करने के लिए जो है ना वो कभी भी उनका रूप धारण नहीं किए, क्योंकि उन्हें पता था कि जो है ना वो श्री राम के हाथों ही उनका वध हो सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उसका उत्तर होगा। हरे बहुत कृष्ण सोचिए प्रभु माता जी। जी। हम्म। प्रभु जी, मैं पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। भगवान ब्रह्म और परम ब्रह्म में जो आपने पूछा अंतर क्या है। प्रभु जी, उत्तर इस प्रकार है कि जो ब्रह्म है वो निराकार सर्वव्यापक चेतना है, जो हम सब में है। जो चेतना जो दिखाई नहीं दे, लेकिन हमें वो हमारे अंदर व्याप्त है निराकार रूप में। और जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि प्रभु जी, अ, हर जगह बिजली फैली हुई है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें एहसास है कि बिजली हर जगह फैली है। भगवान जो है प्रभु जी, वो सगुण रूप में है, वो साकार ईश्वर है। जैसे कि जो जो भक्तों से संबंध रखने वाले हैं, और उनको हम उन जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, इनको हम इस रूप में देख सकते हैं। और प्रभु ने कहा भी है श्लोका 10 के सॉरी अध्याय 10 के श्लोका 8 में भी प्रभु ने कहा है कि अहम सर्वस्य प्रभव, मैं ही समस्त का मूल हूँ। और अगर हम इसे और परम ब्रह्म को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं प्रभु जी, कि जो परम ब्रह्म है वो ब्रह्म से भी श्रेष्ठ साकार में स्थित सर्वोच्च चेतना है। जैसे कि जब ब्रह्म सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होता है, यानी कि भगवान के रूप में, तब वह परम ब्रह्म कहलाता है। जैसे कि अर्जुन श्री कृष्ण प्रभु को कहते हैं श्लोक अध्याय 10 के श्लोका 12 में कि परमम ब्रह्म परमम धामम पवित्रम परमम भवान। हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी कहना चाहती हूँ कि भगवान के जो है ने भगवत गीता में दिया है कि उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया। जैसे कि सूरज की किरणें होती है तो भगवान सूर्य के समान है, और बाकी उनके जो कवच हैं जैसे पर ब्रह्म और पर ब्रह्म जो है उनकी किरणें हैं, और ब्रह्म जो है उनकी रोशनी के समान है। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान को देख नहीं सकते हैं, और वो सिर्फ एक शून्य की एक रोशनी की पूजा करते हैं, तो कहते हैं कि वो ही है जो ब्रह्म तक जाते हैं। और भगवान तक से वही पहुंच सकते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है, जो भगवान के अर्च विग्रह को जो भगवान का दर्शन कर सकते हैं, वही भगवान तक पहुंच पाते हैं। तो ये यस हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जो दूसरा क्वेश्चन था आपका कि रावण ने अ, राम का भगवान राम का अवतार लेके और रूप चेंज करके और कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि भगवान राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो हर किसी की बस की नहीं है कि उनका रूप रख के और उनके रूप का अ, गलत तरीके से उपयोग कर सके। क्यों? क्योंकि अगर चलो रूप कोई भी रख सकता है, लेकिन वो गुण नहीं ला सकता, वो चरित्र नहीं ला सकता। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान थे। और फिर दूसरी बात, रावण को श्राप मिला हुआ था कि अगर वो किसी भी अवैध नारी की कोई भी
पराई नारी के टच भी करेगा, हाथ भी लगाएगा, तो उसका सिर 10 टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। ऐसा श्राप मिला हुआ था रावण को। यस प्रभु जी। तो ये मैं कुछ बताऊंगा। हम्म। ये जो राम पुरुषोत्तम राम जो है, ये लीला, ये लीला में ये खाली ये युद्ध जो है खाली विजय नहीं, एक आदर्श स्थापित करने के लिए आए थे। तो इसमें क्या क्या दिखाया उनका, ये पूरा लीला में ये जो इसमें धैर्य दिखाया, नीति दिखाया, एक सामूहिक प्रयास दिखाया, फिर शांति का प्रस्ताव, फिर जो है धर्म युद्ध, जो सच्ची विजय जो है, विजय का मार्ग, ये सब जो है ये उन्होंने दिखाने के लिए ये पूरा जो रचना हुई है, ये एक लीला का रूप था। यही मेरा कहना का है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, ठीक है, सभी ने सही आंसर दिया है, तो इसको अब समझते हैं। अब भगवान को हम बोलते हैं कि उन्होंने दुष्ट को मारने के लिए और भक्त को बचाने के लिए लेते हैं। आप ये सोचिए, भगवान राम अगर ऐसा डायरेक्ट करते तो सबरी माता का क्या होता, जिनके गुरु ने बोला था कि भगवान एक बार आएंगे। तो इसके मतलब गुरु गुरु तो सत्य नहीं हो पाता ना, फिर गुरु झूठा हो जाता। तो गुरु का पूर्ण करने के लिए भगवान ने ऐसी लीलाएं की, जिसमें वशिष्ठ महाराज थे, बहुत सारे गुरु ऐसे थे जिनके गुरु ने वचन दिए हुए थे कि ऐसा ऐसा करना, राक्षसों का नाश करना। केवल एक ही राक्षस नहीं था वहां पे, एक ही दुष्ट नहीं था। तो भगवान राम ने इसलिए डायरेक्ट नहीं किया था कि उनको बहुत सारे गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्यों को बोल रखा था कि तुम्हारा उद्धार होगा। तो भगवान को उसको सबरी माता डेली बेर लाती थी और चक्के रखती थी कि एक दिन आएंगे, क्योंकि गुरु ने उनको वचन दिया हुआ था कि एक दिन तुम्हारा उद्धार होगा। और उस उद्धार को भगवान पूरा करने के लिए अब लीला करेंगे ही। तो भगवान ने डायरेक्ट की केवल हम दुष्ट का नाश करने नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो भक्त हैं, जिनको आचार्यों के द्वारा भक्तों के द्वारा भक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन जो आचार बोलते हैं उसका पूर्ण रूप से जो अपने भक्तों की जो बात है, भक्तों के लिए जो भक्ति है वो जरूर देते हैं। जैसे प्रभुपाद ने बोला कि पहले हरिदास ठाकुर 192 जपा करते थे माला, उसके बाद प्रभुपाद ने बोला कि 64 करके देखते हैं। तो अंग्रेज हिप्पी जो होते हैं वो 64 बोला, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम जाएगा, 32। फिर प्रभुपाद ने 16 कर दिया। अब इस पे हमें विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभुपाद ने जो दिया, तो भगवान अपने शिष्य ने जो वचन दे दिया कि 16 करने से हमें भगवत धाम मिल जाएगा, पूर्ण उसे लाभ मिलेगा, तो मिलेगा ही मिलेगा। तो भगवान ने जो उनके आचार्यों ने अपने शिष्यों को बोला था उसे पूर्ण करने के लिए अपनी लीला की। और जिस समय उनका लीला के लिए प्रकट हुए थे, जिस समय उनका अगले दिन जो उनको राजकुमार का जो बोलते हैं बनाना होता था, उनको करने का होता था, उनका तिलक होने वाला था, तो उसमें उनको आया कि जिस जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे आए हुए हैं इस धरा पे, और जो लीला करनी वो तो हो ही नहीं पा रही, इसलिए उन्होंने अपनी उस शक्ति के माध्यम से जो बोलते हैं कि भगवान को जो लीला करनी उसमें कारण बनना होता है, तो उसमें कैकेयी और मंथरा शाम को रात में वो कारण बनी, जिसकी वजह से भगवान वो लीला में आगे जा पाए। अगर ये नहीं होता तो भगवान वहीं राजमहल में रहते और तिलक हो जाता, और वो ही अपनी लीला जो करने आए थे वो लीला में विघटन हो जाता फिर वो। तो इसलिए भगवान ने वो किया। तो भगवान जब डायरेक्ट जो कर सकते हैं उसको हम समझ सकते हैं कि आचार्य लोग क्या बोलते हैं। आचार्य लोग ये बोलते हैं भगवान की जो लीला है वो केवल उतने तक सीमित नहीं कि केवल दुष्ट का विनाश करने, उसके बीच में जो भक्ति देने के लिए, आचार्यों का वचन पूरा करने के लिए भी भगवान वहां जाते हैं। तो इसलिए अगर हम इसका सार क्या है कि हम भक्तों की, वैष्णव की अगर हम सेवा करते हैं तो हमारे ज्यादा चांस है कि भगवान हमारे पास आएंगे। तो इसलिए हमें आचार्य का हमें विश्वास करना चाहिए। दूसरा ये हो गया कि अ, भगवान और ब्रह्म और परमात्मा में क्या अंतर है। जो ब्रह्म है वो लाइट है, आप उनका समझ सकते हैं, और जो परमात्मा है वो एक्सपेंशन ऑफ भगवान, एक्सपेंशन है। लेकिन दोनों में, तीनों में अंतर क्या है कि जो लाइट है, एफ्लुएंस है, और जो एक्सपेंशन है, ये दोनों लीला नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल भगवान ही लीला कर सकते हैं। तो आचार्य लोग ये बताते हैं तो तीनों में अंतर क्या है कि एक
निराकार के लिए जो बोलते हैं कि एक ब्रह्म है, वो भी भगवान की लाइट है। दूसरा भगवान का जो परमात्मा है वो एक्सपेंशन है। और तीसरा जो है स्वयं भगवान है, वो लीला कर सकते हैं, ये दो लीला नहीं कर सकते हैं। अब आचार्य लोग बताते हैं कि राम का रूप रावण ने क्यों नहीं रखा। तो आचार्य लोग बोलते हैं उसने रखा, ट्राई किया, सारे उसने प्रपंच किए, लेकिन जैसे ही उसने राम का रूप रखा तो उसका भाव चेंज हो जाता, तो वो राम जैसा उसके भाव आने लगते। तो वो अपने जो अपनी उनकी अर्धांगिनी थी उसमें भी माता का रूप देखने लगता था, मंदोदरी जो थी। और मंदोदरी की जो सेविकाएं थी उसमें भी माता का रूप देखने लगता, वो भूल जाता था कि मैं क्या हूँ, क्योंकि भगवान राम का तो जैसे ही रूप रखता तो उसके अंदर वो ही देवी गुण आ जाते थे जो भगवान के अंदर थे। तो वो जो पर्पज था उसका कि मैं सीता माता के लिए जाऊंगा, राम रूप रख के उनको छलूंगा, उनसे वार्तालाप करूंगा, वो हमसे प्रेम से बात करेंगे, अभी तो मुझे रावण समझ के बात करती, तो वो रखता। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं किसी का रूप रखते तो उसका हम में भाव नहीं आता है, तो वो भाव भी हमारा चेंज हो जाता है। तो इतना ही नहीं, केवल किसी का हम रूप रखें और उस रूप रखने में उसका भाव नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्ति तो हर जगह है। लीला आप अगर करेंगे तो भगवान भी लीला करनी आती है। तो भगवान जब उसका भगवान का हम जैसे रावण भगवान का रूप रखते हैं, कोई और रखता है, तो भगवान ये समझ जाते हैं कि मेरे द्वारा जो रूप रखा गया है और मेरे द्वारा जो शक्ति है वो दूसरा कोई रख रहा है, तो उसको वो उसी जो शक्ति होती है उसे चेंज कर देते हैं, तो उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता है। तो पर्पस सॉल्व नहीं होता तो वो फिर उसको रखना ही नहीं चाहता है, तो वो उसकी शक्ति को समझ जाता है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाता कि मैंने रखा तो मेरे साथ हुआ क्या। जैसे ही वो अपने रूप में आता है तो वो फिर वो सब कुछ उसको याद आ जाता है, जैसे उसमें जाता है तो वो उसको याद ही नहीं रहता है। तो प्रपंच सारे की आचार्य लोग बोलते हैं, लेकिन क्या है भगवान की लीला में जो भगवान ने लिखा हुआ कि लीला हमारे साथ कैसे कैसे होगी, हमें कैसे कैसे करनी, वो करके ही रहेगी। तो भगवान राम ने पुरुषोत्तम जो बोलते, पुरुषों में उत्तम मर्यादा, इसलिए उन्होंने वनवास काटा कि इस धरा पे चाहे भगवान हुए, उन्होंने इसीलिए जो गृहस्थ का एक धर्म निभाया। भगवान श्री कृष्ण ने भी क्षत्रिय बने, ब्राह्मण बने, वैश्य बने, शूद्र बने, इसीलिए कि इस धरा पे जब आने पड़ते हैं तो हमने जब कोशिश की कि हमें बहुत आनंद चाहिए, तो भगवान ने ये जेल हमें दे दी, जाओ जितना आनंद करो, और जाके बिल्कुल हमें फ्रीडम दे दी कि हमसे प्रेम करना चाहो तो प्रेम भी कर सकते हो। तो ये जो भगवान की जितनी लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान राम की, कि उन्होंने दुष्ट का विनाश करने और उससे ज्यादा भक्तों को प्रेम भाव से भक्ति देने और प्रेम देने के लिए वो आते हैं। हरे कृष्णा। अब अगली प्रेजेंटेशन करते हैं। जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। ग्रुप एफ हैंड रेज कीजिए। देवज्योति प्रभु जी आप करेंगे या तान्या माता जी करेंगी? हाँ जी माता जी, देव ज्योति प्रभु जी ही करेंगे। ठीक है, प्रभु जी जी उनको बना दीजिए, हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज किया क्या? जी जी प्रभु जी। देव ज्योति सरकार। देव ज्योति सरकार। तो ये माता जी और प्रभु जी दोनों साथ साथ लेवल 4 कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं? प्रभु जी बताएं, आपकी माता जी साथ में कर रही है कोर्स? जी माता जी। जी प्रभु जी। आप दोनों लेवल 4 में तो है उनका ना? नाम क्या है? उनका आरती सरकार। हाँ, तो दोनों नाम डाल के रखें, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती ना तो वो उसका एविडेंस आएगा, नहीं तो एक ही। अभी आप देव ज्योति ऑब्लिक आरती सरकार ऐसे डालें। प्रभु जी वो भी इधर है, मतलब फोन में मेरे साथ है यहाँ पर। उनका भी ये नाम है इसमें? हाँ हाँ वो भी है इधर। हाँ इधर हाँ हाँ, है आरती सरकार, ठीक है प्रभु जी। जी। हाँ है। करिए प्रभु जी स्क्रीन शेयरिंग। ठीक। जी माता जी। मेरा क्या साउंड डबल आ रहा दो डिवाइस होंगी ना प्रभु जी, इसलिए है? अच्छा एक मिनट। एक का म्यूट कर दें तो नहीं होगा। जी प्रभु जी। हाँ हाँ, विजिबल है, आपकी डिस्प्ले हो रही है। जी प्रभु जी ठीक है। जी श्रुति माता जी स्टार्ट हाँ करिए। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी व सभी ग्रुप मेंबर्स को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। हमारी एफ ग्रुप की ये 16वीं प्रस्तुतिकरण है और मैं सबका स्वागत करती हूँ।
आज हमारा प्रस्तुतिकरण के प्रश्न है अध्याय 3 से। मैं अनुमति चाहूंगी प्रभु जी से कि हम अपनी प्रस्तुतिकरण शुरू करें। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा प्रश्न है भगवत गीता के अध्याय 3 के 14 श्लोक से, जिसकी वैक्सीन से सादृश्यता समझानी है। गीता का सिद्धांत व एंटीसेप्टिक वैक्सीन की कार्य प्रणाली, इस श्लोक की विचारधारा में एक गहरा संबंध देखा जा सकता है। मनुष्य जीवन के आध्यात्मिक प्रक्रिया और वैक्सीन एक जैविक प्रक्रिया की तरह है। स्पष्ट रूप से समझे तो आध्यात्मिक प्रक्रिया अर्थात कृष्ण भावनामृत में कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं तथा फिर खाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आध्यात्मिक रूप से शरीर को पोषित करती है। ऐसे कर्म से न केवल शरीर में पिछले पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, बल्कि शरीर भौतिक प्रकृति के सभी संदूषणों से प्रतिरक्षित हो जाता है। दूसरी ओर जब कोई महामारी फैलती है तो एक एंटीसेप्टिक टीका व्यक्ति को ऐसी महामारी से के आक्रमण से बचाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर रोगों के खिलाफ एक सूक्ष्म प्रतिक्रिया शुरू करता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। न केवल व्यक्ति बल्कि पूरा समाज सुरक्षित होता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित किया गया भोजन और फिर हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन हमें भौतिक स्नेह के प्रति पर्याप्त रूप से प्रतिरोधी बनाता है, पिछले भौतिक संक्रमणों की सभी प्रतिक्रियाओं का प्रतिकार कर सकता है। भगवान का प्रसाद विष्णु को अर्पित भोजन जो है ग्रहण करके इससे मुक्त हो जाता है, जबकि जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का शिकार हो जाता है। अनंतो गत्वा गीता के कर्मयोग सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान के बीच अद्भुत सामंजस्य को दर्शाता है। मैं अपनी प्रस्तुतिकरण को यहाँ समाप्त करती हूँ और राखी माता जी से विनय करती हूँ कि वह प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है कि पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वैदिक आदेश का पालन करने के लिए बाध्य क्यों नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो भगवत गीता अध्याय 2 में भगवान अर्जुन को स्वधर्म का उपदेश दे रहे हैं। फिर ये स्वधर्म 2 से हमने पढ़ा कि वर्णाश्रम धर्म, दूसरा परम धर्म। तो भौतिक होता है, इसमें आश्रम के व्यक्ति को के लिए मनुष्य निर्भर हो जाता है और उसको अनुभूति होता है, पूर्ति हेतु होता है। तो आपका हरे कृष्णा। राखी माता जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप वीडियो बंद करके प्रेजेंटेशन दे लीजिए। हरे कृष्णा। जी उषा माता जी, आप करिए। हरे कृष्णा। मेरी प्रश्न अध्याय 3 श्लोक नंबर 21। आचार्य का अर्थ है एक आदर्श शिक्षक या नेता जो अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करता है और एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। श्रेष्ठ व्यक्ति जो कुछ भी करता है सामान्य उसका अनुसरण करते हैं, जो आदर्श कार्य करके स्थापित करता है उसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और आरती माता जी से आग्रह करती हूँ तो प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। निराशी का अर्थ है कि बिना किसी लाभ के, और निर्मम का अर्थ है
बिना सामर्थ्य की इच्छा के इसके माध्यम में भगवान हमें संकेत दे रहे इसके माध्यम में भगवान हमें संकेत दे रहा है कि इस संसार जो कुछ भी कर्म करता वह इसे स्वामी बनकर और लाभ की इच्छा से नहीं वरं भगवान की इच्छा समझकर करना चाहिए और बदले में किसी फल की कामना नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए देवज्योति प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा धन्यवाद प्रणाम। मेरा मेरा प्रश्न है बैंक की कैशियर का। जैसा एक बैंक का कैशियर कोटि कोटि रुपए गिनता है, लेकिन उसे उन पैसों से कोई ममता या आसक्ति नहीं होती। वो जानता है कि ये पैसा बैंक का है, उसका नहीं। वो अपने कार्य निष्ठा भाव से करता है, ना तो उसे हृदय में लोभ और ना ही अपने आप पर अहंकार होता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्म भगवान को समर्पित करते और फल की आशा छोड़कर निष्काम भाव से करना चाहिए। अतः भगवद गीता 3.30 के अनुसार ये सिखाया गया है कि जिस प्रकार कैशियर कोटि कोटि रुपए गिनते हैं भी निरक्ष और निर्लिप्त रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी संसार के कर्म में लिप्त रहते हुए आसक्ति और अहंकार के बिना कर्म करना चाहिए और अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं मेरे वाणी को विराम देते हुए माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, मेरा प्रश्न है सच्ची इंग्लिश के संपर्क में आने पर सूद की दुष्यता समझाइए। जैसे सच्ची इंग्लिश के संपर्क में आते ही दूध फट जाता है, वैसे ही जब कोई व्यक्ति इस भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत प्रेम जो भगवान कृष्ण के लिए है वह भौतिक वस्तु के प्रति काम में बदल जाता है, जिसके कारण उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ आदि जैसे विकार प्रकट होते हैं। मैं अपने वाणी को यही समाप्त करती हूँ और ताना माता जी से आग्रह करती हूँ कि प्रस्तुति को आगे बढ़े। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 39 में नित्य वैरिणा वाक्यांश का हिंदी अर्थ दें। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, यहाँ नित्य शब्द का अर्थ है शाश्वत और वैरिणा का अर्थ है शत्रु या फिर बैरी। तो नित्य वैरिणा शब्द का अर्थ हुआ शाश्वत बैरी या शत्रु को इंगित करना, जो कि काम है। यह काम अज्ञान का प्रतीक है जो कभी तुष्ट नहीं हो सकता। संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है कि जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि बढ़ती जाती है और कभी शांत नहीं होती, उसी प्रकार इस काम रूपी विषय भोग पर व्यक्ति जितना आकर्षित होता है यह उतना ही बढ़ता जाता है। सभी पाप कर्मों को कराने वाला केंद्र बिंदु यह काम ही है, जिसके निवास स्थान इंद्रियां, मन और बुद्धि माने जाते हैं। भले ही कुछ समय के लिए इसके कारण आनंद की अनुभूति होती है, परंतु यह अनुभूति ही भोक्ता के पतन का कारण भी बनती है। जैसा कि भगवान स्वयं भगवत गीता के अध्याय 2 के 62 और 63 श्लोक में वर्णन करते हैं कि विषयों के प्रति आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और इसके बढ़ते जाने से व्यक्ति पतन के अन्य चरणों की ओर बढ़ता जाता है। परंतु यदि हम इस काम की दिशा को मोड़कर भगवान के चरणों में लगाएं तो इसका सही उपयोग संभव है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। इसी के साथ हमारी आज की प्रस्तुति समाप्त होती है। प्रभु जी, हम क्षमा चाहते हैं, नेटवर्क इशू की वजह से आज प्रस्तुति अच्छे से नहीं हो पाई, उसके लिए हमें क्षमा करें और हमसे जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें और आगे के लिए मार्गदर्शन करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी, जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। और बहुत अच्छा ही सब्जेक्ट है, ये विषय है जिसको हमने अभी समझा। इसमें मूल रूप से अगर हम इसको समझने की बात करें तो आचार्य लोग ज्यादातर इसमें ये पूछते हैं कि जब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने 3 चैप्टर में देखें कि कर्तव्य ज्यादा आते हैं, भगवान ने जो कर्तव्य निभाए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो निर्धारित कर्म है वो क्यों निभाए, और अनुसरण और अनुकरण क्या है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझाएं। वृंदावन के एग्जाम्पल अगर कोई है वो समझाएं। और तीसरा प्रश्न ये है कि हम कहते हैं कि भक्ति कर रहे हैं और इसमें दीर्घायु की अभिलाषा करते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हम बीमार कम होंगे, भगवान की भक्ति कर रहे हैं हम प्रसादम पा रहे हैं, कोई ऐसा हम बाहर का नहीं खा रहे हैं। तो भक्ति की दीर्घायु के लिए जो अ, दृष्टिकोण है उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि हमें दीर्घायु अगर हम ज्यादा होंगे तो भगवान की भक्ति ज्यादा कर पाएंगे, या दीर्घायु कम होंगे तो हम कम कर पाएंगे। तो इसको भक्ति से की दृष्टिकोण से इसका कैसे समझ पाएंगे, ये 3 प्रश्न है। प्रभु जी हरे कृष्ण। पहला प्रश्न अनुसरण और अनुकरण। अनुसरण, हमें अनुसरण करना चाहिए, जैसे 16 माला और कृष्ण की सेवा और भजन कीर्तन करना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ समझाए माता जी, ये तो सब्जेक्टिव हो गया, आपने बोला ये तो हम कर ही रहे हैं तो हमारा मतलब जैसे कोई आदेश है। कर रहा है वैसे वैसे करना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु जी, मैं प्रयास करती हूँ। हम्म। जी। जैसे प्रभु जी, दूसरा आपका प्रश्न था कि अनुसरण और अनुकरण, इन दोनों में अंतर हम कैसे समझ सकते हैं। तो अनुसरण की यदि हम बात करें तो अनुसरण और अनुकरण में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। तो हमें शास्त्रों में और गुरु का आदेश और आचार्यों का, प्रभुपाद जी का आदेश यही है कि हमें किसी भी कार्य का, भगवान के किसी भी कार्य का अनुकरण नहीं करना है, उसका अनुसरण करना है। जैसे इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं कि जैसे कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत जो है वो अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया, केवल 7 वर्ष की आयु में। तो यदि कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान के समान, अगर भगवान भी तो रासलीला करते थे, तो उसको यदि हम सही मानते हैं तो हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में उसको गलत क्यों मानते हैं, यदि मनुष्य उसको फॉलो करें। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें भगवान के किसी भी कार्य का हम अनुकरण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप भगवान के एक कार्य का अनुकरण कर रहे हैं तो आपको भगवान की दूसरी लीलाओं का भी अनुकरण करना है। भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तो आप अपना विराट रूप दिखाइए। दूसरा, भगवान ने कितने राक्षसों का बहुत छोटी सी उम्र में ही वध किया, और 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी जो कन की उंगली है उस पर धारण किए रखा। तो भगवान के जो कार्य हैं वो हमारे लिए कभी भी अनुकरणीय नहीं होते, तो हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, हम उनका अनुसरण करते हैं। अनुसरण का अर्थ हुआ कि भगवान अपनी उस लीला के माध्यम से जो शिक्षा देना चाहते हैं उसे हम ग्रहण करें। जैसे कि भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से, भगवत गीता का भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया, तो उससे भगवान ने हमको समझाया। हम भगवान की तरह विराट रूप तो नहीं दिखा सकते, तो हमने अनुकरण हम भगवान का नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने जो संदेश दिया भगवत गीता के माध्यम से उसको हम स्वीकार कर सकते हैं, उस ज्ञान को स्वीकार कर सकते हैं, और उसके माध्यम से भगवान हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं वो हम स्वीकार कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ। और प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करेंगे। जो हमारा दीर्घायु के लिए भक्ति के मार्ग से हम इसको दीर्घायु हम होते हैं या नहीं होते हैं भक्ति करने से। तो अगर भक्ति करने से हमारे थोड़ी भी उम्र अगर बढ़ती है तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं। जी प्रभु जी, तो प्रभु जी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भक्त होता है उसका उद्देश्य कभी भी जीवित रहना, लंबे समय तक, या जल्दी मर जाना, ये ऐसा उद्देश्य उसका नहीं होता। वो हमेशा केवल इस मंशा से सोचता है कि वो किसी भी स्थिति में रहे, वो केवल भगवान की सेवा कर सकता
इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम प्रभुपाद जी को ही ले सकते हैं कि 70 वर्ष की आयु में जब सब लोग अपना सभी कार्य त्याग देते हैं और उसको विश्राम की अवस्था मानते हैं, तो उस समय में प्रभुपाद जी ने भगवान की और सेवा की और प्रचार प्रसार किया। तो भक्त हर परिस्थिति में केवल भगवान की सेवा चाहता है, और यदि उसकी आयु लंबी होकर के और वो भगवान की सेवा कर पा रहा है तो उसके लिए वो सहमत होगा। परंतु यदि उसकी आयु लंबी है लेकिन वो शरीर से इतना अस्वस्थ है या भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा है, ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो उस केस में वो चाहेगा कि जल्द से जल्द उसे इस भौतिक शरीर से मुक्ति प्राप्त हो। लेकिन यदि उसको ये परिस्थिति भगवान दे रहे हैं कि वो उनकी सेवा कर सके, तो वो उसे भी स्वीकार करता है। ये प्रभु जी प्रयास के आगे आप मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। यस माता जी, बहुत अच्छे आंसर दिए आपने माता जी, और आपने इसको समझा भी है। जो आंसर दिए बिल्कुल ही परफेक्ट और सही है, इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। इसमें एड ऑन मैं ये करना चाहूंगा, जैसे आपने एग्जांपल दिया बिल्कुल सही है कि भगवान ने हमें छोटी उंगली पे ही पर्वत उठा लिया, जो कि एक बालक के लिए या हमारे जैसे पूर्ण जो एडल्ट है, 35 साल 40 साल 25 साल नवयुवक जो भी है वो भी नहीं कर सकता है। तो हमें, और दूसरा, आचार्य लोग बोलते हैं कि शिव जी ने विष पी लिया, भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो हम अगर इसको अनुकरण अगर करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं करना, सामान्य जन के लिए संभव ही नहीं है, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। अतः हमें क्या करना है, भगवान का अनुसरण करना है, क्योंकि हमें अपने जो हमारा गंतव्य है, हमारा जो घर है, असली घर जो है, हमारा कोई असली घर ये नहीं है कि हम बॉम्बे में हैं, दिल्ली में हैं, न्यूयॉर्क हैं, मलेशिया सिंगापुर है, ये हमारे घर हैं। इनसे हम एक भौतिक सुख ले सकते हैं कि ये सब कुछ टेम्पररी है, हम इसमें कितना भी हम एंजॉय ले लें, लेकिन हमारा अंत आना ही आना है। लेकिन हमारा जो जो असली घर है, जहाँ हमें जाना है, जो भगवान हमें बता रहे हैं, वो है भगवान का धाम। तो हम अगर ये सब कुछ करते हैं, अगर हम अनुसरण करते हैं भगवान की, तो वो भक्ति के लिए करते हैं। क्योंकि हमारा हमारा क्या होता है कि हम जब अनुसरण करते हैं तो अनुसरण किसका करते हैं, हम आचार्यों का करता है अनुसरण। भगवत गीता में जो लिखा हुआ उसका करते हैं, भगवान ने जो लीला श्रीमद् भागवतम महाभक्तों की है उसका करते हैं, प्रभुपाद ने क्या क्या बोला हुआ उसका करते हैं। लेकिन हम अनुकरण करें तो देखो, प्रभुपाद ने खुद मना किया हुआ है कि मैं 2 घंटे सोता हूं लेकिन मेरे भक्त नहीं सोए, वो बीमार हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मेरा वो अनुकरण करें, वो मेरा अनुसरण करें। मैंने भक्ति दी है, 16 माला दी है, मैंने प्रचार किया, मैंने प्रसार किया, मैंने कृष्ण भावना भावित बनाया, आप इसको बनाएं। आप ये ना करें कि कृष्ण भावना भावित नहीं बनाए, प्रचार प्रसार नहीं करें, आप 2 घंटे केवल अपने आचार का देख के अनुकरण करें कि मैं 2 घंटे, तो आप बीमार हो जाएंगे। आप बीमार हो जाएंगे, तो शरीर से ही भक्ति करते तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखना है। तो इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं कि हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। अब दूसरा जो दीर्घ आयु वाला प्रश्न है कि इसमें आचार्य लोग बोलते हैं, ये 4.29 या चैप्टर 3 में आचार्य लोग बोलते हैं कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है वो केवल भगवान की दिव्य प्रेमा को समझना चाहता है और उनसे अपने संबंध को बढ़ाना चाहता है कि भगवान, हम आपका संबंध समझ गए हैं और हमें भगवत धाम आना है, जिससे कि हमारा गुरु के माध्यम से उनका सेवा का प्रेमामयी सेवा जो होती है उसको स्थिति में ला लें, मतलब उसको प्रगाढ़ कर लें, उसको स्थित कर लें। लेकिन हमारे क्या इंद्रियां होती है, वो हमें उसमें बाधा डालती रहती है। लेकिन उन्हीं इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगा दें, तो जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज उन्हीं इंद्रियों को लेके अर्थ के लिए गए हुए थे कि अपने पिता जैसा बड़ा साम्राज्य चाहिए, क्योंकि उनकी स्टेप मदर ने उनको गोद से उतार दिया था पिता के। तो नारद मुनि जी ने उनको ऐसा रास्ता दिखाया गुरु के माध्यम से कि ऐसा करो, तुम्हें इससे बड़ा राज्य मिलेगा। तो उनकी माता के सहयोग से वो गए, लेकिन उस समय उनकी इंद्रियां भौतिक थी। लेकिन उन्हीं भौतिक इंद्रियों को जब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने जब उनसे वार्तालाप हुई, भगवान ने जब उनको टच किया, तो उनकी वो सारी भौतिक इंद्रियां वो दिव्य इंद्रियां बन गई। फिर उनको सारे श्लोक का सारा वेद सारे शास्त्र सब आ गए और बोले कि भगवान बोले क्या चाहिए, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने, जिसके लिए आए थे वो भी नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ ना कुछ तो अब दूंगा।
तुम मेरे भक्त हो, भक्त बने हो, तो भगवान ने पूरा लोक ही ध्रुव लोक नाम से उनको दे दिया। तो भगवान तो इतने दयालु हैं। तो ये दयालुता किससे आता है? ये गुरु के माध्यम से और हमारे भक्तों के माध्यम से आता है। तो यहाँ पे जब दीर्घायु की बात करते हैं, तो जो भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहता है और उसका कोई मौका नहीं छोड़ता, वो ये नहीं देखता मेरी उम्र कम रहेगी ज्यादा रहेगी, मैं बीमार पड़ूंगा या नहीं पड़ूंगा। गुरुपादु एक बार अमेरिका के हॉस्पिटल से वापस आ गए। डॉक्टर थोड़ा अंदर गया, भक्त थोड़ा डॉक्टर से मिलने गए, वो भाग के चले आए, बोले मैं तो आयुर्वेदी दवा खा लूंगा, लेकिन मैं ये इसमें नहीं जाऊंगा, ये पता नहीं क्या करते हैं। वो डॉक्टर बोला ये जो तुम्हारे साथ ओल्ड मैन आया हुआ है, बूढ़ा आदमी बोलते थे, वो मर जाएगा, वो चला गया यहाँ से, उसको बहुत बड़ा बीमारी है। द्रुपाद ने अपने आप काढ़ा पी के और दवा पी के अपने आप को स्वस्थ कर लिया। वो भी अचंभित हो गए। तो इसके मतलब क्या, द्रुपाद ने रिस्क डाला, लेकिन किसके लिए? जब भक्त अपनी बॉडी को नहीं देखता है भगवान की सेवा के लिए, जैसे मंदिर में दो भक्त लड़ रहे हों, खूब तेजी से लड़ रहे हों, लेकिन किसके लिए लड़ रहे हैं? मंदिर में लड़ रहे हैं। अब प्रेसिडेंट आता, क्या तुम लड़ रहे हो, ये बाहर के लोग क्या सोचेंगे कि भक्त तो बड़ा उदार होना चाहिए, शांत होना चाहिए, और तुम तो यहाँ लड़ रहे हो। लेकिन ये देखना पड़ेगा, नंदी प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि वो लड़ किसके लिए रहे, वो भक्ति के लिए लड़ रहे हैं, मंदिर के अंदर लड़ रहे हैं कि मैं ये सेवा करूंगा, तुम ये सेवा करो, तुमने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। उनका क्या है, उनका भाव क्या है? उनका भाव है सेवा भाव। तो कभी कभी हम लड़ाई को गलत समझ लेते हैं, लेकिन वो भी अगर भगवान के लिए लड़ी जा रही है तो उसको हमें उसी रूप में लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो होता है दीर्घायु के लिए, तो जो भक्त होता है वो कभी नहीं सोचता, वो केवल यही प्रयास करता है कि हमारी केवल जो प्रेमा भक्ति हमें मिल जाए, और वो दीर्घायु के लिए कभी प्रयास नहीं करता। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें हरदास ठाकुर हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, और और नित्यानंद प्रभु हैं, और हमारे जितने भी आचार्य हैं, हमारे सठ गोस्वामी हैं, उन्होंने कभी भी कोई भी ऐसा अनुसरण या अनुकरण हमें नहीं बताया जो कि उनके माध्यम से किया जाए। चाहे वो अनुसरण हमें करना ही करना है, पर उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला कि हमें उसका अनुकरण भी करना हो, कि हम भौतिक भी ले लें। तो अनुसरण हमें करना ही करना है, पर उनका हमें ऐसा कॉपी भी नहीं करना है कि जैसा वो कर रहे थे वैसा। लेकिन हमें केवल सोचना है कि हमें स्वाभाविक, हमारा क्या है स्वभाव, हमारा स्वाभाविक रूप क्या है, कि भगवान कृष्ण को हमें अपने दिल में स्थानांतरित करना है, स्थान देना है, और उसके माध्यम से हमें प्रेमा भक्ति जिसको बोल सकते हैं भगवान से बढ़ानी है, और हमें शुद्ध सतोगुण में हमें रहना है। हमें कोई भी आचार या कोई भी हमारे जितने भी गुरु कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा भक्ति इसलिए करनी है कि हमें दीर्घायु हो। वो भी हमें मिल सकता है, किस माध्यम से मिलेगा वो हमें पता नहीं है। कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमारे साथ कोई प्रारब्ध आने वाला होगा, हमारे पास कोई कष्ट आने वाला होगा, वो भगवान उस रूप में उसको छोटा कर देता है, हमें उसका मिलता है। लेकिन इसको हमारे आचार्य लोग इसको बताते नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद के पास हमारे सिद्धियां नहीं थी, या हमारे गुरु महाराज हैं उनके पास सिद्धियां नहीं है, सबके पास हैं। लेकिन लेकिन आचार्य लोग इतने उदार होते हैं कि वो इसको सिद्ध नहीं करते हैं, बताते नहीं। अगर बताएंगे तो सारे लोग भक्ति छोड़ के सिद्धियों की तरफ भाग लेंगे, क्योंकि अनुसरण और अनुकरण में फिर वो अंतर भूल जाते हैं। इसलिए हमें भक्ति ही केवल दिखाई जाती है, तो भक्ति के माध्यम से हमें अनुसरण ही करना है, उसको अनुकरण नहीं करना है, नहीं तो हमारी भक्ति में बाधा आ जाती है। हरे कृष्णा। अब अगली प्रेजेंटेशन लें। यस प्रभु जी। ग्रुप जी प्लीज हैंड रेस कीजिए। अनुराग प्रभु जी आप करेंगे शेयरिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी हैंड रेस कीजिए स्क्रीन शेयरिंग के लिए। कौन करेगा? अनुराग प्रभु जी। करिए प्रभु जी स्क्रीन शेयरिंग। जी माता जी, कर रहा हूँ।
जी प्रभु जी आप। माता जी थोड़ा कंप्यूटर आज कुछ स्लो चल रहा है। हरे कृष्णा वंदना माता जी, आप कर पाएंगे क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, ट्राई करते हैं। वीना माता जी आप कर दीजिए। वंदना माता जी। जी जी प्रभु जी, करते हैं। या हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने शेयर कर दिया है, एक बार देखते हैं, अगर चेंज हो रहा है स्क्रीन तो फिर करनी पड़ेगी। ठीक। हरे कृष्णा, स्क्रीन चेंज हो रहा है प्रभु जी। हाँ हो रहा है प्रभु जी। आगे और एक और बढ़ाए, हाँ हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आज हमारा ग्रुप जी से लेवल 4 प्रेजेंटेशन नंबर 16 है। विषय है भगवत गीता से प्रश्न और उत्तर। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रेजेंटेशन आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। यस प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा पहला प्रश्न दीपा नीता माता जी से है। हरे कृष्णा माता जी, आप इस प्रश्न का उत्तर क्यों समझाए। हरे कृष्ण दीपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। भगवान ने भगवत गीता श्लोक 3.39 में काम अर्थात भौतिक वस्तुओं या भोगों की इच्छा को मनुष्य का नित्य बेरी बताया है। वस्तु तो ये रजोगुण से उत्पन्न काम ज्ञानी व्यक्ति के विवेक को भी हर लेता है, तो फिर अज्ञानी व्यक्ति का तो कहना ही क्या। दोनों में अंतर ये है कि ज्ञानी व्यक्ति समझ जाता है कि वो काम उसके आध्यात्मिक जीवन के विकास में बाधा है, और अज्ञानी व्यक्ति काम से द्वारा इंद्रियों भोग को सुख मान बैठता है और फिर जन्म मृत्यु मृत्यु के चक्र में बांध जाता है। ये काम कभी न संतुष्ट होने वाली आग के समान है। जिस प्रकार अग्नि में निरंतर ईंधन डालने से वो अधिक बढ़ती है, उसी प्रकार काम के द्वारा इंद्रियों तृप्ति करने पर भी कभी इच्छा का अंत नहीं होता, वो और बढ़ती रहती है। मैं मेरे वाणी को विराम देते हुए खुशी माता जी को ये प्रश्न करना चाहती हूँ, काम के 3 बैठने के स्थानों की सूची कृपया बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, सभी को सादर प्रणाम। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगी। काम के बैठने के निवास स्थान है मन, बुद्धि, इंद्रियां। काम जीव के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है और उसे मोहग्रस्त कर देता है। मन इंद्रियों की सभी गतिविधियों का केंद्र है, और इस प्रकार जब हम इंद्रिय विषयों के बारे में सुनते हैं तो मन सामान्य रूप से इंद्रिय तृप्ति के सभी विचारों का भंडार बन जाता है, और परिणाम स्वरूप मन और इंद्रियां वासना के भंडार बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसी है। काममय बुद्धि आत्मा को मिथ्या अहंकार प्राप्त करने और पदार्थों के साथ और इस प्रकार मन और इंद्रियों के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए प्रभावित करती है। आत्मा भौतिक इंद्रियों का आनंद लेने की आदी हो जाती है और इसे सच्चा सुख समझने की भूल करती है। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी और मनीषा माता जी से प्रश्न करना चाहूंगी। मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और छंदों के वर्गों की पहचान करते हुए और वे कैसे जुड़ते हैं, भगवत गीता अध्याय 3 का सारांश प्रस्तुत कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन सोचते हैं कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो युद्ध क्यों करें। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि केवल संन्यास यानी कि त्याग से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि निष्काम कर्म
फल की इच्छा त्याग कर किया गया जो कार्य होता है वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति के बिना। यह कर्म योग कहलाता है। अपना धर्म यानी कि कर्तव्य निभाना चाहिए, अगर वह कठिन या अल्प प्रतीत हो। दूसरे के धर्म का अनुसरण करने से श्रेष्ठ है। प्रत्येक कार्य को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, उसे पवित्र बनता है और समाज में संतुलन बनाए रखता है। सभी कर्म प्रकृति के 3 गुण सत्व रजस तमस द्वारा होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि वह करता नहीं है, बल्कि प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर अध्याय 3 में 3.3 में बताया गया कि 2 मार्ग ज्ञान योग और कर्म योग दोनों मोक्ष की ओर ले जाते हैं, पर कर्म योग सक्रिय जीवन जीने वाले के लिए उपयुक्त है। 3.8 में बताया गया कि स्वधर्म पालन कर्म करना श्रेष्ठ है, आलस्य या त्याग से जीवन नहीं चलता। 3.16 में बताया गया है कि यज्ञ चक्र संतुलन का चक्र है। ईश्वर ने सृष्टि के लिए कर्म और यज्ञ का चक्र बनाया है, इसका पालन आवश्यक है। 3.21 में बताया गया है कि जैसे कि आदर्श पुरुष का कर्तव्य जो श्रेष्ठ लोग करते हैं वही आमजन अपनाते हैं। 3.27 में बताया गया है कि गुणों के अनुसार कर्म प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वश। प्रकृति के गुण ही सब कर्म कराते हैं। 3.33 में बताया गया कि समर्पण भाव मयि सर्वाणि कर्माणि सनस्य। सब कर्म मुझे यानी कि भगवान को अर्पित कर दो। 3.43 में बताया गया कि आत्मबल द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण विवेक और ज्ञान से जीता जा सकता है। यहाँ पर अध्याय 3 का सारांश ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि केवल संन्यास नहीं बल्कि कर्तव्य पालन ही सच्चा योग है। जब वह फल की आसक्ति से मुक्त हो, यज्ञ की भावना से किया गया निष्काम कर्म मन को शुद्ध करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। स्वधर्म का पालन सर्वोच्च है और जो ज्ञानी है उन्हें भी जन साधारण के लिए कर्म करना चाहिए। अंत में वासनाओं यानी कि काम पर नियंत्रण पाकर आत्मा की शक्ति से मुक्ति पाई जा सकती है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सौरभ प्रभु जी से प्रश्न पूछना चाहूंगी कि कैसे संकीर्तन यज्ञ करने से देवता स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। मनीषा माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगा। कलियुग में वैदिक शास्त्र में ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों का उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। इस कलियुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वो भगवान को पार्षदों की सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलियुग में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है। अगर हम उदाहरण स्वरूप देखें तो शाकाहारियों के लिए अन्न फल साग दूध आदि है और मांसाहारियों के लिए मांसाहारी जिनमें कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। हमारा जीवन भगवान प्रदत्त वस्तु पर ही निर्भर करती है। भगवान परमेश्वर है जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाता है, सभी देवताओं के स्वामी है और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ के निर्देश करता है जिसमें अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश तथा जल प्रदान करे। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं को अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह हम कृष्ण भावना में भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं तब खाते हैं। ये ऐसी विधि है जिसमें शरीर का आध्यात्मिक पोषण होती है। इस तरह हम देवताओं को भी संतुष्ट करते हैं। मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देते हुए वंदना माता जी को ये प्रश्न करना चाहूंगी कि वीजी श्लोका 3.17 में इस्कॉन के सदस्यों और सामान्य रूप में समाज दोनों के लिए तस्य कार्य न विताते उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कथन के उपयुक्त और अनुचित आवेदन पर चर्चा करें। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार देना चाहेंगे कि तस्य कार्य न विद्यते केवल उसी पर लागू होता है जो पूर्ण आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका है, जो न भौतिक फल की इच्छा करता है और न ही अहंकार करता है। भगवत गीता का उद्देश्य कर्म त्याग नहीं बल्कि कर्म योग मतलब अहंकार और फल त्याग के साथ कर्म करना सिखाता है।
अब आइए इस श्लोक के उपयुक्त और अनुचित आवेदन की चर्चा करें, विशेषकर इस्कॉन के अनुयायियों और सामान्य समाज के संदर्भ में। उपयुक्त उचित आवेदन। उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचे व्यक्ति के लिए यह श्लोक उन महान आत्माओं पर लागू होता है जो पूर्णतः आत्मज्ञानी हैं, जिनका जीवन ईश्वर की सेवा और ध्यान में लीन है। ऐसे व्यक्ति के लिए सांसारिक कर्तव्यों की बाध्यता नहीं रहती, क्योंकि उनका हर कार्य पहले से ही भगवान की इच्छा में लीन होता है। कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण। इस्कॉन जैसे संगठन में जो भक्त निस्वार्थ भाव से कृष्ण सेवा में लीन रहते हैं, वे अपने कार्यों को ईश्वर अर्पित मानते हैं। उनके लिए यह श्लोक प्रेरणा देता है कि वे निष्काम भाव से सेवा करते रहें। अनुचित गलत आवेदन। कर्तव्यों से बचने के बहाने के रूप में। सामान्य व्यक्ति यदि यह कहे कि मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तो यह अनुचित होगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं होता, उसे अपने पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करना ही चाहिए। अधूरी साधना में निष्क्रियता। यदि कोई साधक प्रारंभिक अवस्था में है लेकिन सेवा जप या साधना करने से बचने के लिए इस श्लोक का हवाला देता है, तो वह न तो आध्यात्मिक उन्नति कर पाएगा और न ही इस श्लोक पर लागू होगा। निष्कर्ष यह है कि तस्य कार्य न विद्यते केवल उसी पर लागू होता है जो पुरुष आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट होता है। उसके लिए और कोई कर्तव्य नहीं होता है। अब हम अपनी वाणी को यही विराम देते हुए सुधा माता जी से प्रश्न करना चाहेंगे कि आचार्य सिद्धांत की व्याख्या करें, जैसा कि भगवत गीता 3.21 में उल्लेखित है, और इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें, विशेष रूप से इसकी अनुपस्थिति के परिणामों के संबंध में आपके लिए व्यक्तिगत रूप से और सामान्य रूप से इस्कॉन सदस्यों के लिए। हरे कृष्ण सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। अब मैं वंदना माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। शिक्षक को सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो भी उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त संसार उसका अनुसरण करता है। आचार्य सिद्धांत इसी श्लोक पर आधारित है और इसका तात्पर्य है कि नेता, गुरु या आचार्य को अपने आचरण द्वारा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि इस्कॉन में यह सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आध्यात्मिक संगठन की रीढ़ है। इसकी अनुपस्थिति के परिणाम हम इस प्रकार देख सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर पहला, मार्गदर्शन में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, विश्वास का संकट उत्पन्न होता है। जिसे हम गुरु मानते हैं, यदि वह स्वयं ही अनुचित आचरण करें तो उसका उपदेश कैसे स्वीकार कर सकते हैं। सामूहिक स्तर पर इस्कॉन के लिए सदस्यों में विघटन और विवाद पैदा हो सकते हैं। दूसरा, नए भक्तों का विश्वास डगमगा सकता है। तीसरा, संस्था की छवि धूमिल हो सकती है। और चौथा है, संस्थान की मूल आत्मा साधुता तथा शुद्ध भक्ति खतरे में आ सकती है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और अच्युत अनुराग प्रभु जी से प्रश्न करना चाहूंगी। बीजी 3.20 से 24 के आधार पर आध्यात्मिक नेतृत्व के सिद्धांतों की पहचान करें और उनके लिए उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगा। यहाँ पर कहा गया आध्यात्मिक नेतृत्व का सिद्धांत क्या होना चाहिए, उसकी पहचान क्या है। तो इसमें पहला आता है, यदि परामर्श विफल हो जाए तो सद्धर्म के लिए युद्ध आवश्यक है। तो आध्यात्मिक नेतृत्व इस प्रकार होना चाहिए कि पहले जितने प्रकार के परामर्श इत्यादि हो सकते हैं उनको हमें प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण स्वयं दूत बनकर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर दुर्योधन उनकी बात मानने से मना कर देता है। यहाँ तक कि वह बोलते हैं कि 5 गांव ही दे दो, तो भी वह देने से इनकार कर देता है। तो भगवान वहां पर कहते हैं ठीक है, फिर तो युद्ध आवश्यक है। तो जब सभी प्रकार के सद्धर्म के द्वारा दिए गए परामर्श से
विफल हो जाते हैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार का आध्यात्मिक नेतृत्व होना चाहिए। दूसरा, उच्च प्रशासन अधिकारियों को शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। तो हमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका प्रमाण हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है। जैसा कि भगवान कहते हैं, गीता के 16वें अध्याय में बताते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः स न सिद्धिम विवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को त्याग करके अपने मनमाना आचरण करता है, अपने हिसाब से कि मुझे यह अच्छा लग रहा है कर लो, तो स न सिद्धि वापनोति, उसे न सिद्धि प्राप्त होती है, न सुखम न परम गति। तो न सुख और परम गति की ही प्राप्त होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, यानी इस प्रकार से कार्य क्या है, अकार्य क्या है, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, शास्त्र का प्रमाण करके उसे जो है करना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर तुम भी हर्षि। तो वह कहते हैं कि इस प्रकार से तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि शास्त्र का विधान क्या है, तब इस प्रकार हमें कर्म करना चाहिए। तीसरा है, जिस प्रकार श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं उनका अनुसरण सामान्य जन भी करते हैं। तो यदि उच्च प्रशासन अधिकारी ही शास्त्र का उन्हीं को ज्ञान नहीं होगा, तो जो वैसा आचरण अगर भी करेंगे बिना शास्त्र के ज्ञान के, तो सारे लोग उनके ही मार्ग का अनुसरण करें, तो फिर क्या होगा, धर्म की हानि हो जाएगी। जैसा कि भगवान बताते हैं, जैसे मेरे लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं है, नमि पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। यानी मेरे लिए तीनों लोकों में ही कोई नियत कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करते रहता हूँ। तो भगवान इसीलिए कर्म करते हैं कि लोक संग्रह ये वापी, ताकि लोक संग्रह कैसे होना चाहिए, उस लोक संग्रह के लिए भगवान स्वयं कर्म करते हैं, ताकि जो शास्त्र के आधार पे लोग चले तो उनका एटलीस्ट क्रमिक विकास जो है, आध्यात्मिक विकास होता रहेगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ और सभी वैष्णव भक्तों को प्रणाम करना चाहता हूँ। वान कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हमारा प्रेजेंटेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और मार्गदर्शन भी करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत सिंपल और बिल्कुल क्रिस्प, सब कुछ समाहित। जो प्रश्न था उसमें आंसर सारे कुछ आ गए। जैसे वासना कहाँ होती है, 3 स्थान आपने बता दिए, सब कुछ इसमें दे दिया। अब इसमें चैप्टर 3 में जो सबसे ज्यादा हमें समझना होता है वो ये होता है कि जैसे अभी हम कलयुग में बोलते हैं कि हमें सुख और दुख, तो इस चैप्टर के माध्यम से सुख को हम कैसे समझ सकते हैं और दुख को हम कैसे समझ सकते हैं, क्या हमारे आचार्य लोग बताते हैं। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा ये प्रश्न है कि इसी से कि अगर हम ये देखें कि योगी जो है, जो आकर्षित हो जाता है, तो वो अगर पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाता है तो पूर्णता क्यों नहीं प्राप्त कर पाता है, तो क्या कारण है, जो कि इस चैप्टर में अभी आया था। और एक ये है कि हम जब देखते हैं कि दोष दृष्टि जो होती है, वो दोष दृष्टि से हम अगर डिटेल में समझना चाहें तो दोष दृष्टि को कैसे समझ सकते हैं कि एक भक्त या एक अभक्त, उसमें अगर दो दृष्टि होती है वो हमें क्या दिखाता है, दो दृष्टि का मीनिंग क्या है, डिफिनेशन क्या है, और हमें उसके लिए करना क्या है, मतलब कैसे उसको हम समझ सकते हैं। ये 3 प्रश्न हैं। प्रभु जी, तीसरा वाले में कौन सी दृष्टि? यस प्रभु जी। तीसरा वाले में दृष्टि वाला कौन सा बोल रहे हैं? दोष प्रश्न दृष्टि। दो दोष दृष्टि। दृष्टि को एक भक्त के महत्व से, एक अभक्त के महत्व से हम कैसे समझें, जिससे कि हम इसको किसी भी प्रीचिंग के माध्यम से, चैप्टर 3 के माध्यम से हम किसी को समझा पाए कि ये ऐसा क्यों होता है, दो दृष्टि क्यों आती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। यस।
ठीक है, आपके द्वारा प्रभु जी जो पहला प्रश्न पूछा गया है, सुख और दुख क्या है। तो प्रभु जी सुख और दुख का, जैसा कि आचार्य लोग बताते हैं कि जो हमारे मन के अनुकूल होता है उसे ही हम सुख मान लेते हैं, और जो मन के प्रतिकूल होता है उसे ही हम दुख मान लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर यही है। तो योगी, दूसरा प्रश्न है, आकर्षित होता है और पूर्णता नहीं कर पाता तो क्यों नहीं। हाँ जी प्रभु जी, योगी कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि कृष्ण भावना अमृत की तरफ आकर्षित तो हो जाता है, लेकिन अगर उसका जो संग है, भक्तों का संग नहीं होता है, तो हम देखते हैं कि वह फिर से आ, अपने जो है पसी नीचे गिर जाता है, फिर भक्ति से जो है च्युत हो जाता है। तो भक्तों का संग जो है आवश्यक है, और इसमें कंटिन्यूटी आवश्यक है। जैसा कि भगवान भी बोलते हैं कि जो अगर पापी दुराचारी व्यक्ति भी आ जाता है तो उसको भी मैं कर देता हूँ, लेकिन कंडीशन डाल देते हैं, सम्यक व्यवस्थित हो ही सब, अर्थात वह कंटिन्यू होकर के, दृढ़ होकर के लगा रहे। तो अगर कोई दृढ़ता नहीं लाता है तो फिर से वह जो है वहां से गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। तीसरा प्रभु जी, दोष दृष्टि। दोष दृष्टि को भक्त और अभक्त के हिसाब से कैसे समझे। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर कोई यह देखता है कि यह मेरे लिए फायदा है, जिसको मैं करूंगा, अगर भौतिक व्यक्ति है तो अपने भौतिक हिसाब से ही देखता है कि यह जो है मेरे लिए फायदा हो जाएगा, इसको कुछ पा जाऊंगा। वह आध्यात्मिक स्तर तक जो सोच ही नहीं पाता है। लेकिन अगर जो है भक्त होता है तो वह देखता है कि जो इसके लिए दिन के समान है, जिसको ये पाना चाहता है, वह तो मेरे लिए रात्रि के समान है। मेरे लिए तो उसका कोई अर्थ ही नहीं, जो भौतिक संसार में सब कुछ तो नष्ट ही हो जाने वाला है। तो इस प्रकार से वह केवल आध्यात्मिक में ही जो है ध्यान लगाता है। और सबसे ज्यादा जो परम सुख के आनंद के स्रोत हैं कृष्ण, तो वह जो है केवल कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस आ, प्रभु जी, धन्यवाद। आपने जो बताया सुख का जो अनुकूल है, दुख है वो प्रतिकूल है, तो अ, ये मैंने क्लास में पहले भी पूछा था। तो मेरा चैप्टर 3 से ये समझना चाह रहे थे। अब इसका हम थोड़ा ट्विस्ट करते हैं प्रश्न को, थोड़ा सिंपल हो गया। आपने जो बताया वो आंसर हो सकता है वो भी, क्योंकि हमने पूरा बोल नहीं पाए या हम समझ नहीं पाए। हम ये कहना चाह रहे आज के समय में अगर अच्युत प्रभु जी को सुख मिल रहा है और दुख मिल रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है, मतलब उसको कैसे समझे। अब उल्टा क्वेश्चन हो गया, उल्टा हो गया कि सुख मिल रहा है तो हम क्या समझे, और दुख मिल रहा है तो क्या हम समझे, एक भक्त के माध्यम से। जी प्रभु जी, अगर भक्त के माध्यम से इसे हम समझे तो यह है कि जो उसने पहले कर रखा है, यानी अगर अभी तो वह देख नहीं पा रहा है कि मैंने इस समय, तो कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ कर्म नहीं किया है और फिर भी उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि उसने पहले जन्म में इतना जो है अर्जित किया है पुण्यों के रूप में, जिसे वह जो है आज प्राप्त कर पा रहा है। और और जिसे उस जन्म में उसने पूरा नहीं कर पाया था। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय में भी भगवान बताते हैं कि जिसने जो अर्जित किया है तो उसको जो है प्राप्त उसे अगले जन्म में करना ही होता है। और अगर किसी ने मान लीजिए पाप कर्म कर रखे हैं, तो उसका पाप जो है अब जाकर के इस समय प्रतिफलित हो रहा है। जैसा कि हम धृतराष्ट्र के भी केस में देखते हैं कि उसका 50 जन्मों के बाद जो है प्रतिफलित हुआ था। तो इस प्रकार से वह जो है उसको दुख पाया। तो जब उस लायक वहां पे पहुंच गया, अर्थात जितना उसने पाप किया था, जब उतना ही पुण्य अर्जित कर लिया, तब भगवान उससे छीनते हैं, उस समय का इंतजार करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो प्रभु जी इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम सुख से हमारे कर्म फल नष्ट होते हैं और दुख से हमारे पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। अगर आचार्य लोग जैसा बोलते हैं तो इसको ऐसा भी सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि अगर हमें सुख मिल रहा है तो इट मीन्स ऐसा नहीं कि हमने बहुत पुण्य कर्म किया उसकी वजह से। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सुख मिल रहा है इसके मतलब हमारे कर्म फल जो हमने किए वो नष्ट हो रहे हैं। और आचार्य लोग बोलते हैं कि अगर हमें दुख मिल रहा है, तभी तो बोले आचार्य लोग, हमारे गुरु महाराज क्या बोलते हैं कि हमें जो भी दुख मिल रहा है इसके मतलब हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं।
तो हमें कभी भी एक भक्त को ये नहीं समझना चाहिए कि हमें दुख आ रहे हैं तो हमें उसको सोचना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि भगवान ने इस दुख को, ये बहुत बड़ा था, भाला लगने वाला था, लेकिन हमारे सुई के बराबर कर दिया और इसको हमें काट दिया, और इससे हमारे पाप कर्म कटते हैं। तो भक्त क्या सोचता है कि हमें जो सुख मिल रहा है इस हमारे, कहीं हमारे पाप जो हमने किए हुए हैं उसका हमारे पूरे क्षीण हो चुके हैं इसके लिए मिल रहा है, या हमने जो कर्म फल किए वो नष्ट हो रहे हैं। तो हमें भक्त जो होता है तो उसको हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे सुख होते हैं, सुख से हमारे कर्म फल नष्ट होते हैं, इससे हमें बचना चाहिए कि हम सुखी हो रहे तो ये खुश होके सुखी हों। लेकिन हमें दुखी जब हो रहे तो हमें हमें दुख नहीं होना चाहिए, संभाव रहना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए बहुत अच्छा हुआ कि हमारे दुख से हमारे पाप कर्म कट रहे हैं। तो हमारे पास दुख आता है तो उसको हमें ऐसे लेना चाहिए कि हमारे अच्छा हुआ कि हमारे कट रहे, तो हम प्योर होके, शुद्ध सतोगुण में होके हमारे इसी जीवन में हमारे सारे दुख कट जाएंगे, और दुख कट के हम भगवत धाम जा सकते हैं। और जो प्रभु जी ने बताया कि दोष दोष जब हम देखते हैं, तो एक भक्त जब देखता है तो आचार्य लोग बोलते हैं कि दोष दृष्टि जब एक भक्त करता है तो वो दोष दृष्टि भक्ति में मदद नहीं कर पाता, क्योंकि दोष वो ही खोजता है जिसमें दोष होता है, दोष वही देखता है जिसमें दोष होता है, वही दोष देखेगा। और दोष में भी कोई अगर ये देखे कि हमें इसको दोष सामने वाले का मिटाना चाहिए और हमें अपना भी मिटाना चाहिए, तो वो दोष किसको, वो दोष उसके, जो वो गलती कर रहा है वो उसको बताएगा, लेकिन उस दोष को वो पहले अपने में मिटाएगा। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी जो बोलते हैं कि एक अगर हमारे लीडर जो होते हैं, हमारे जो आचार्य होते हैं, हमारे जो गुरुजन होते हैं, वो हमेशा ही वो हमें उनको फॉलो करना होता है। तो जैसे हमारे प्रभुपाद हो गए, हमारे गुरु महाराज हो गए, वो क्या करते हैं, दूसरों में दोष नहीं देखते, इतने दयालुता होते हैं, वो कह रहे कि नहीं भक्ति करो। वो कह रहे तो एक बार प्रभुपाद ने एक साउथ में एक भक्त थे, इंग्लिश ही थे वो, और वो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की क्लास नहीं लेते थे और बहुत ज्यादा जपा भी नहीं कर पाते थे, मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, भक्त थे लेकिन ज्यादा, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, वो ज्यादा क्लास में बंक मारना ऐसा, प्रभुपाद उनको नजर रखते थे। लेकिन एक बार प्रभुपाद को अमेरिका जाना हुआ और उसी समय एक साउथ के टेम्पल का उनको कार्यभार देना था एज ए प्रेसिडेंट। तो उनको उनको बुलाया, बोला कि आप प्रेसिडेंट का हम कार्यभार देना चाह रहे हैं। तो वो तो उनके तो हाथ पैर फूल गए, बोले कि मैं तो खुद बचता घूम रहा हूँ और ना तो मैं क्लास लेता हूँ ना मुझ में इतनी क्षमता है, मैं क्यों। लेकिन प्रभुपाद समझ गए कि इनको जब तक ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे तब तक ये भक्त नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उद्धार करना था प्रभुपाद को। अब जिम्मेदारी तो होता क्या है, जैसे आप किसी भौतिक कंपनी में भी देखें, जब कोई हमारे ऊपर बॉस होता है तो हमें चिंता ज्यादा नहीं होती कि ठीक है थोड़ा बहुत हो जाएगा ऊपर वाला देख लेगा, तो हम बचते रहते हैं। ऐसे ही भक्ति में भी होता है कि जब तक हमें कोई सेवा, हमें कोई प्रचार प्रसार का कार्य या कोई हमें क्लास या हमें मंदिर की सेवा नहीं दी जाती है, तब तक हम बचते घूमते हैं। और सेवा जब हमें मिलती है तो उससे हमारा वैष्णव संघ बढ़ता है, आचार्य संघ बढ़ता है, हम क्लास सुनते तो हमारी भक्ति, तो प्रभुपाद हमें भक्ति देने के लिए किसी न किसी माध्यम से हमें कार्य देते थे। तो जब उन प्रभु जी को ये बोला कि आप प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं और मुझे यहाँ से प्रस्थान करना है, तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद मुझ में वो कैपेबिलिटी है, क्षमता नहीं है। तो प्रभुपाद बोले कि मैं बोल रहा हूँ तुमसे, तुम में वो है। तो उन्होंने बोला कि जब प्रभुपाद बोल रहे तो मुझ में शायद कुछ ऐसा होगा। वो दूसरे दिन से ही इतनी ज्यादा उन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच के इतना सिंसियर हो गए कि सारी क्लास जाने लगे, सुबह 4 बजे उठ के जो अर्च वगैरह की तैयारी होती उसमें हेल्प करना, ये करना लगा। तो हमारे जो आचार्य लोग होते वो जानते कि हमें किस रूप में कैसे, तो हमारा जो दोष होता है, एक भक्त होता है, वो पहले दूसरों के दोष नहीं देखता है, वो पहले अपने दोष मिटाता है। वो जब दोष मिटाएगा तो जब दोष उसमें रहेंगे ही नहीं, तो जो जिस साधु संग कर रहे हैं तो उसमें भी नहीं रहेगा। अब ज्यादातर जैसा संग करते हैं वैसे ही संग आ जाता है, तो जो संग का बहुत असर होता है। तो हम अगर हम दोस्त देखेंगे किसी वैष्णव के संग है, देखो वो प्रभु जी देखो कैसा कर रहे हैं, उन प्रभु जी को मंदिर में ज्यादा सेवा मिलती है, मुझे नहीं मिलती, बहुत ज्यादा उस प्रभु जी के आगे पीछे घूमते हैं, मैं नहीं घूम पाता हूँ, मुझ में ये चालाकीपन नहीं है। तो इसके मतलब क्या है, उसमें वो दोष है, तभी वो दोष देख पा रहा है। जिसको
काला रंग ही नहीं पता है कैसा होता है, तो वो दूसरे को काला रंग क्या बताएगा? लाल रंग देखा ही नहीं तो कैसा बताएगा? इसके मतलब उसने लाल रंग देखा है, उसने पीला देखा है, उसने हरा देखा है, इसलिए पहचान कर पा रहा है। तो ये भौतिक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि एक भक्त के लिए जो दोष है, वो दोष जो देखना और दोष किसी को दिखाना, वो दोनों ही भक्त के लिए आचार्य लोग बोलते हैं सही नहीं है। हमें दोष नहीं देखना है, उन दोषों को अपने अंदर से खत्म करना है। उस खत्म के द्वारा जब हमें कोई देखेगा, हम किसी के वैष्णव हमारे संग में रहेगा, तो वो भी वैसा ही आचरण करेगा जैसा हम कर रहे हैं। तो इतना हमें ये चैप्टर 2 और 3 के माध्यम से समझना चाहिए। ठीक है, हरि बोल। प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया और बहुत अच्छा हम समझे आज। हरे कृष्णा। अटेंडेंस कर देना, माता जी ने मैसेज डाला है, अटेंडेंस सारे लोग लगा लें। और प्रेजेंटेशन में आप अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो भी आप जरूर प्रेजेंटेशन में सुनने आए, क्योंकि श्रवण बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एक एक घंटा जो आप सैटरडे को सुनते हैं, इससे बहुत कुछ आप लाभ पा सकते हैं। और मंदिर में या आपके लोकल में कोई मंदिर है, भले आप जुड़े हुए ऑनलाइन माध्यम से मंगलौर से, लेकिन अगर आप सेवा देना चाहते हैं तो संडे को लव फीस्ट होता है, तो आप सेवा जरूर दें और मंदिर में जाएं। और हमारे मंगलोर की कोई अगर सेवा मिलती है तो उसमें बढ़ चढ़ के कॉलिंग सेवा हो सकती है। कोई भी सेवा, किसी तरह की सेवा लेनी जरूरी है, जिससे कि आप किसी वैष्णव के संग में आए। वो आप काउंसलर के संग में आ सकते हैं, बहुत आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, भक्त होते हैं लेवल 4 तक आ जाते हैं, और लेवल 4 आने पे उनकी माला नहीं हो पाती है, पूरी 16 नहीं हो पाती हैं। फिर वो भक्ति शास्त्र करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। कोई चाय चाय पी रहे होते हैं, चाय नहीं छूटती है। लेकिन ऐसे प्रैक्टिस हमें जब ही छूट सकते हैं जब हम प्रभुपाद की जो बुक्स हैं उनको अगर हम फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, और जो हमारे आचार्य लोगों ने हमें बताया हुआ कि हम साधु संग करेंगे, वैष्णव संग करेंगे, तो ये जितनी भी दोष हैं वो हमें बहुत जल्दी फास्ट रिमूव हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो ऐसा हमें करना चाहिए। चैप्टर 2 और 3 के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें वासना का जो स्थान है, वो तीनों जो स्थान है उनको मिटाना है, उनको जगह ही नहीं देनी। क्योंकि अगर हमारे पास जैसे भरा हुआ गिलास है, तो उसमें पानी आ ही नहीं सकता है, तो हम पहले से ही उसमें गिलास पूरा भर लें तो गिला पानी आएगी नहीं। इसलिए तो हमारा जो स्थान है उसको पहले ही भगवान के माध्यम से, प्रभुपाद के बुक के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, हम आचरण के माध्यम से हम उनको पहले ही भर लें, जिससे में कि उसमें इतना भी स्थान नहीं हो कि दूसरे हमें काम वासना यहाँ पे आ पाए। हरे कृष्णा। हरे आज का कृष्णा। यही सार है। जी, हमारे लेवल यस 4 माता। से बहुत सारे डिवोटीज भक्ति शास्त्र में गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। ए ग्रुप A B C D और अब E और F का भी आज लास्ट है प्रेजेंटेशन, ये भी भक्ति शास्त्री में जाएंगे। हरि बोल, बहुत सुंदर। कम तो से प्रभु जी 100 डिवोटीज का 4 ग्रुप बनेंगे, जिसमें से हमारे 50 डिवोटीज तो शायद लेवल 4 से ही हैं। हम्म तो उसमें जानवी माता जी से मेरी बात हुई थी। बहुत सारे बैच अभी बन रहे हैं। और दूसरा ये है कि पहले एक बार ऐसा हुआ था कि लेवल 3 से ही कुछ लोगों को प्रमोट करके भेज दिया गया था। तो जब एनडी प्रभु जी ने इसको रियलाइज किया कि नहीं, ये वहां पे फिर उतना परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे हमने 9th नहीं किया और सीधे हाई स्कूल के एग्जाम में हमें बैठा दिया जाए तो हमारे मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि हमने आधा तो चीज पढ़ी ही नहीं है। इसलिए हमें जो भी आचार, जो हमें गुरुजन बोलते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, हमें बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करना है। हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। दिमाग तो हमारा गुरु महाराज, हमारे शिक्षा गुरु लगा रहे हैं। तो हमें दिमाग अपना यूज नहीं करना है। हमें केवल यूज क्या करना है, हमें यूज करना है सेवा भाव, कि हमारी जो इंद्रियां जितनी भी हैं इनको सेवा में कैसे लगा सकते हैं। तो अ, इसमें अगर सभी को कुछ ना कुछ सेवा मिलती है तो ले लें, नहीं मिलती तो आप मांग सकते हैं सेवा, किसी रूप में सेवा मांग सकते हैं। कोई को होस्ट बन सकता है, कोई एडमिन बन सकता है, कोई कॉलिंग सेवा, कोई एक्सेल सेवा, कोई पीपीटी सेवा। ये सेवा जब करते हैं तो भगवान खुद अपनी अपने हाथों से, ऐसा चालू बोलते हैं कि डायरी में नाम नोट कर लेता कि इसने आज की डेट में ये सेवा की है। उसमें बहुत जल्दी प्रोग्रेस होती है। इसलिए पहले आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के जितने भी आप प्रभुपाद के, चैतन्य महाप्रभु के कथन से या उनकी स्टोरी से या उनके तात्पर्य से पढ़ेंगे, उसमें सेवा भाव बहुत ज्यादा रहता था। कथा और सेवा भाव, कथा सेवा भाव, संकीर्तन कथा सेवा भाव, इतना ही रहता था। तो ये हमें क्या सिखाता है कि इसे हमें अनुसरण करके सेवा भाव में जरूर रहना चाहिए। तो हमारा संग बहुत जरूरी है। अच्छा संग करेंगे तो हमारी भक्ति बहुत
फास्ट बढ़ेगी और अच्छी रहेगी, और हमारी स्थायी जिसे बोलते हैं वो परमानेंट बनी रहेगी। नहीं तो गिरने का बहुत डर रहता है। मैंने बहुत से भक्त देखे हैं जो लेवल 4 करने के बाद भक्ति शास्त्री थोड़ा लेट ज्वाइन करने के चक्कर में वो भक्ति लेवल 4 के भी लेवल के नहीं रह पाए। 16 माला कर रहे फिर 8 पे आ गए, फिर 4 पे आ रहे, क्योंकि माया इतनी जल्दी खींचती है ना। माया बहुत जल्दी खींचती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल हमने आंखों से देखे हुए हैं। अभी हमारा जैसे भक्ति वैभव का क्लास चल रहा है, तो हमारे भक्त एग्जाम जैसे बेटी के आए या बेटों के एग्जाम आए, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ दिन सुबह नहीं आ पाएंगे या लेट ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो पहले वो बेटी के एग्जाम या बेटे के एग्जाम के माध्यम बोल के 6:30 आए, फिर 6:45 आए, फिर 7 बजे ज्वाइन हुए, फिर कभी हुए कभी नहीं हुए। अब ऐसा हाल हो गया क्योंकि माया ने एकदम अटैक कर दिया। हम कितने भी लेवल पे हो कि माया वो मौका दिखती रहती कि प्रभुपाद के वचन से दूर हुआ नहीं, इसको हमने धरा नहीं। वो माया इतनी प्रबल है, वो तो अच्छे अच्छे भक्तों को नहीं छोड़ती है। हम तो कुछ भक्ति नहीं है, अभी अपने लाइफ को भक्ति भी नहीं बोल सकते। हम तो जस्ट एक बेबी स्टेप रख रहे हैं, बिल्कुल बच्चे हैं अभी। हमारा गिरने का बहुत डर है क्योंकि अभी हम हाथ हमारा हाथ है वो भगवान ने या हमारे गुरुजन ने, शिक्षा गुरु ने पकड़ रखा है। हम इतने छोटे हैं, अभी हमने नहीं पकड़ा हुआ है उनका, उन्होंने हमारा पकड़ रखा है। तो हम तो अभी क्या हुआ कि वो बिल्कुल ही आना छोड़ दिए। कभी कभी प्रकट होते हैं महीने 2 महीने 15 दिन में। तो मैंने ये भविष्यवाणी पहले कर दी, और लोग जो थे ना उनसे बोला था मैंने कि मैं ये बोलता हूँ जो वो ये बोल रहे थे कि मैं एग्जाम होते ही आऊंगा या आऊंगी। ठीक है, ऐसा बोल रहे थे कि आऊंगा या आऊंगी। तो मैं जब वो क्लास से चले गए, जब जिस दिन ने हमने बोला जो बचे हुए थे कि आप मेरा नोट कर लो, ये नहीं आएंगे। बोला नहीं ऐसा नहीं है, इतने साल से जुड़े हुए भक्ति वैभव कर रहे हैं, उच्च उच्च क्वालिटी के भक्त हैं। मैंने कि मैं बता रहा हूँ नहीं आएंगे। अब वही हुआ। अब 2-3 महीने हो गए, क्लास कब के एग्जाम खत्म हो गए सीबीएसई बोर्ड के, वो माता जी प्रभु जी वापिस नहीं आए। सुबह की क्लास नहीं कर रहे, तो 1 घंटा वो क्या कर रहे हैं, वो अब क्या कर रहे हैं तो पता नहीं। वो अभी इधर आनंद ले रहे थे पुस्तक का, भक्ति वैभव का उसका। हाँ, संडे को एग्जाम के टाइम आ जाते हैं, जब भी एग्जाम होता है संडे को उसमें आ जाते हैं। तो इसके मतलब भक्ति वृक्षा का उनको वो 1 घंटे का कुछ ना कुछ ऐसा काम मिल गया, आनंद आने लगा उसमें कि अब उनको इधर आनंद नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमें इसमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जैसे लेवल 4 में आप करके ट्राई करके देख लेना कि आप 1 घंटा जो अभी लेवल 4 को दे रहे हैं इसमें कुछ एक बार 15 दिन के लिए मत आइए। आपको 16वें दिन खुद ही आनंद नहीं आएगा, इसमें बोरियत लगने लगेगी। इसलिए नहीं कि आप भक्त नहीं है, कि इसलिए कि माया का अटैक और ज्यादा प्रबल हो जाएगा। वो चाहती ही है, क्योंकि दुखालय बनाया इसीलिए गया। इतना आसान थोड़ी भगवान की भक्ति मिलना। तो इसलिए इसका चैप्टर 2 और 3 का सार यही है कि जो भी वासना के जितने स्थान है उनको पहला ही भर के रखिए, खाली स्थान मत दीजिए उनको। और खाली स्थान कब मिलेगा, जब आप ये क्लास अटेंड नहीं करेंगे, भक्ति वृक्षा नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, प्रसादम नहीं बनाएंगे, नहीं खाएंगे, सोलो चैंटिंग नहीं करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले वो नहीं करेंगे, चाय नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, जो बोला गया वो नहीं करेंगे, तो बहुत जल्दी दोष आ जाते हैं और उससे माया बहुत अटैक कर देती है। हरे कृष्णा, आज का यही सार था। तो अभी आज हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो आज विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमारा लेवल 4 जब पूरा हो जाएगा तो क्या भक्ति शास्त्री का कोर्स हमेशा चलता रहता है? जैसे ही भक्ति शास्त्री का हमेशा चलता रहता है, लेकिन क्या होता है उसके बैच बन के चलता है। तो जैसे ही हमारे लेवल 4 के एक एक ग्रुप में जैसे 20 या 25 पास होंगे, जैसे 4-5 पास हुए तो नहीं बनेगा। जैसे 20 4-5 पास हुए, फिर अगले अगले वीक में या 15 दिन बाद 4-5 हो गए, 10 हो गए, फिर 5-10 हो गए, या एक साथ 20 निकल गए, तो 15-20 पे एक भक्ति शास्त्री का बन जाता है। उसके कुछ नियम कानून है कि 16 माला होनी चाहिए, 4 नियम होने चाहिए, और हमारा लेवल 4 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आपको भक्ति शास्त्री में एडमिशन मिलेगा। जी प्रभु जी, 16 माला तो हम लोगों का होता है, पर अब सबका तो पता नहीं प्रभु जी। तो ये प्रभु जी क्लास कब तक रहेगा? लेवल 4 का मतलब कब तक पूरा हो जाएगा?
ये आपको प्रभु माता जी जी आपका बताएंगे। कौन सा ग्रुप है? प्रभु जी कौन सा ग्रुप है आपका? ग्रुप के है माता जी। अभी आपको टाइम लगेगा प्रभु जी, अभी तो आए हो आप। जी माता जी। और एक चीज और प्रभु जी, जैसे आज हमने न्यूज देखा है इस्कॉन बेंगलोर, इस्कॉन क्या इस्कॉन मुंबई का और एक इस्कॉन बेंगलोर का कोई कोर्ट में क्या ऐसे वो सब क्या था प्रभु जी? प्रभुपाद जी के विषय में कुछ कोर्ट में लेकर कोई मुद्दा था क्या? वो हरे नाम के ऊपर एक्चुअली जो ऋत्विक जो बेंगलोर का है वो ऋत्विक मानते हैं, ऋत्विक मानते हैं। उनका मतलब ये कहते हैं कि जो प्रेमिनेंट गुरु हमारे प्रभुपाद, वो ही केवल गुरु हैं और उन्हीं के सामने दीक्षा दी जाएगी। जो बेंगलोर के अलावा जो टेम्पल है वो ये कहते हैं कि जो हरे नाम का जो नाम है ना, हरे नाम जैसे, तो वो हरे नाम टेम्पल चलाते हैं हरे नाम से। हमारा चलता है इस्कॉन टेम्पल राधा गोविंद जैसे हो गया। ठीक है। तो उसका कोर्ट में यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हरे नाम भी वैलिड है और जो ये बंगलोर के ऋत्विक जो है वो भी वैलिड है, मतलब वो इसको यूज कर सकते हैं। तो इस्कॉन कह रहा कि ये हमारा अधिकार है, इस पे हम कर सकते हैं। तो लेकिन बहुत से मंदिर आपने देखा वो हरे नाम हरे कृष्ण के नाम से हैं, हरे कृष्णा नाम से टेम्पल है। तो अभी जी जी। जैसे वृंदावन में सबसे बड़ा, तो इस पे ये था। तो अल्टीमेट हमें ये देखना चाहिए कि दोनों ही प्रभुपाद के हैं। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हरे कृष्ण हरे राम इस्कॉन। हमारा अल्टीमेट क्या है, हम प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं। तो सब प्रभुपाद के ही बच्चे हैं। तो अल्टीमेट तो ये देखना चाहिए कि सब प्रभुपाद के लिए ही कर रहे हैं। चाहे वो हरे कृष्ण टेम्पल करे चाहे वो इस्कॉन टेम्पल करे। तो प्रभु जी ये केस था। तो प्रभु जी अभी ये केस का मतलब क्या रिजल्ट आया, क्या कैसे क्या होगा? प्रभुपाद रिजल्ट प्रभु जी रिजल्ट ये आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो बोल रहे हैं वो भी वैलिड है। तो इस्कॉन वाले ये बोले कि इससे हमें डिसअपॉइंट हुआ है क्योंकि हम अलग अलग उसमें नहीं चल सकते, क्योंकि प्रभुपाद एक ही छत्र छाया के नीचे अगर हम इस्कॉन लेके चलेंगे और टेम्पल का नाम राधा गोविंद या मदन मोहन या रास बिहारी लेके चलेंगे तो ये ज्यादा सही रहेगा। तो अभी इतना ही उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया। अब इसकी पूरी जब डिटेल आएगी तभी पता चलेगा कि इसको कैसे सुप्रीम कोर्ट समझाना चाहेगा और कैसे हम लोग इसको लेंगे। ये है प्रभु जी। तो इसमें कोई हमें हमें इसमें नहीं जाना। भाई प्रभु जी करे हमारे लेवल का ये नहीं है, ये आचार्यों का लेवल का है। हमारा तो हमें हमें मुसोले माला जप करनी है और हमें कीर्तन करना है, भागवत करना, प्रीचिंग करनी है और चार नियम करने हैं। बस हमारे पास यही होना चाहिए प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न है थोड़ा सा। हाँ भगवत गीता 2.24 से है प्रभु जी। अब हाँ। उसमें आप एक बार देखेंगे तो एक अचल शब्द आया है जो आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है। यानी अचला, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं जड़ है, तो आत्मा को आप मतलब जड़ क्यों कहें, आचल क्यों कहें, जबकि आत्मा तो चलायमान है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। तो इसको किस प्रकार से समझे, जड़ करने का क्या भाव है यहाँ पे? जड़ का मतलब है कि उस समय के लिए, उस पीरियड के प्रभुपाद जो मैंने भी पढ़ा था मुझे भी कंफ्यूजन होती थी। उस पीरियड के लिए बात कर रही जड़ है। जैसे हमारे शरीर में इस समय, तो इस समय हमारी आत्मा चलायमान नहीं है, हमारा मन चलायमान है। तो वो जड़ता उस पीरियड के लिए बोल रहे हैं जब वो एक बॉडी पे आ जाता है। क्योंकि इस समय हमारी आत्मा नहीं चल रही। आत्मा तो शुद्ध है, सात्विक है, भगवान का अंश है। वो चलायमान नहीं है। वो तो ट्रांस माइग्रेशन बोलते हैं उसे, कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। तो वो जाना हो गया, वो चलायमान नहीं हुआ कि बच्चा। क्योंकि भगवान तो बोलते हैं ना, भगवान चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं या मूव कर रहे हैं। तो उसको हमें ऐसे नहीं देखना। भगवान तो अपने धाम में बैठे हुए हैं तो भी बैठे हुए, भगवान अपने इस धरातल में आए हुए तो भी आए हुए हैं। तो उसको नहीं रखते भगवान मूव कर रहे हैं, भगवान चल रहे हैं। भगवान तो अपने धाम में आनंद पूर्वक रह रहे हैं। तो इन्होंने जड़ता शब्द जो बोला हुआ है, वो जड़ता शब्द उस एक शरीर के साइकिल के लिए, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही भगवान की हम भक्ति कर पा रहे हैं। अगर शरीर नहीं तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर आत्मा है तो भगवान की शक्ति कैसे करें। आत्मा इस शरीर में है तो हमारे आत्मा है तो हमारे पास चेतना है, चेतना है तो इन्हीं इंद्रियों से हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये बोला हुआ है। जैसे प्रभु जी हम कहते हैं कि आत्मा है, आत्मा के कारण ही बॉडी में क्रियाशीलता होती है। यस यस। बॉडी क्रियाशील है, यानी जिसके कारण क्रियाशीलता हर जगह जहां जाती है वहां हलचल पैदा हो जाता है। यस अन्यथा यस। वह वस्तु जड़ है, तो जड़ वस्तु में भी जाके हलचल पैदा कर देती है। तो उस हिसाब से इसको जड़ क्या कहना ठीक है? नहीं हमारी देखो चेतना अलग चीज। चेतना इसलिए चीज है कि हमारा हमारा जो शरीर है
उसमें अगर आत्मा है तो हमारा शरीर चल रहा है, अगर आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर ही जल गड़ने, वो सड़ने और गड़ने लगेगा, इसको कोई नहीं रखना चाहेगा। लेकिन जब हम इसको ऐसा देखते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आत्मा हमें चला रही, क्योंकि शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करता है, आत्मा से कभी भी कर्म नहीं करता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कृष्ण की जो इंद्रिय तृप्ति, कृष्ण की भावना के लिए जब कोई कृष्ण भावनामृत में रहता है तो वो किसके लिए करता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या चीजें लगती हैं? शरीर लगता है, मन लगता है, बुद्धि लगती है, इंद्रियां लगती हैं, कभी आत्मा नहीं लगता है। आपने कभी देखा होगा इंद्रिय तृप्ति के लिए आत्मा लगे, तो इसलिए हमारी आत्मा को इंद्रिय तृप्ति से अलग रखा गया। तो इसलिए प्रभुपाद ने उसको जड़ता में लिया हुआ कि वो हमारे शरीर के साथ, मन के साथ और बुद्धि के साथ और इंद्रियों के साथ कर्म नहीं करती है, इसलिए प्रभु जी। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और तो किसी का प्रश्न नहीं है प्रभु जी। ठीक है माता जी, तो आज चलते हैं। वांछा कल्पतरुवच कृपा सिंधु है विचा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।